जो ये बग होता है ना, इसमें व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आ जाते हैं, इंस्टाग्राम के मैसेज भी आ जाते हैं और व्हाट्सएप की कॉलिंग भी आ जाती है, कॉल्स भी आ जाती हैं। यू कैन हियर टू द कॉल्स आल्सो। ये आपने ट्राई किया पहले? आपको डाल के देखूं आपको। बेल्ट में कैमरा है, कैप में कैमरा, आपके स्पेक्टिकल्स में कैमरा, आपके स्पेक्टिकल के बॉक्स में कैमरा है, आपकी डायरी में कैमरा है, आपके मोबाइल फोन अगर आप उल्टा करके रख दोगे उसमें कैमरा जो सामने से आपकी वीडियो बना लेगा। एज ए डिटेक्टिव जानना चाहता हूँ कि आप इस केस को कैसे देखते हैं? आई टेल यू, वो ये भी बोल के इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि आप मुझे ना पहलगांव की वीडियोस डाल दो, कश्मीर घूम के आओ, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता हूँ, तुम देखो वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट होता है। शायद इस गर्ल को भी ये नहीं पता होगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन का ये मिसयूज होने वाला है या ये अटैक के लिए यूज होने वाली है। दानिश हैज इन्वेस्टेड इन हर, राइट? नाउ ही वाज एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली। शुरू में नहीं उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी, बट वंस शी हैज फॉलन इनटू लव विद हिम। हो सकता था एज अ स्पाई ये कहाँ तक जा सकती थी? क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंडिया की लीक हो सकती है? अगर मैं आपको बोलूँगा कोई कैपेबल है एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी के लिए, उसकी हमारे प्रोफेशन में सैलरी 3x होती है। उसमें हाईएस्ट पेड की क्या सैलरी है उसकी? वाओ। ऑनेस्टली बोलो मैं नहीं मानती थी, ओके, बट वी डिड वन केस। उसके बाद से आई स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ ब्लैक मैजिक होता है। सुबह के 3-4 बजे के आसपास उठ के एक शमशान घाट में गई। शमशान घाट में जाके उसने ना वहाँ पे जाके जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स थे वो डर भी रहे थे, अंदर नहीं जा रहे थे। नहीं, उसने कहीं पे आग वाग जलाई लकड़ियों में और कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी वो। तो कुछ पहले तो अपना सर घुमाने लगी ज़ोर ज़ोर से और कुछ मंत्र पढ़ने लगी ज़ोर ज़ोर से। एंड देन उसने जो है कोई डॉल वॉल भी निकाली अपने बैग में से। हम लोग जो है ना बॉलीवुड के लिए बहुत काम करते हैं। तो उस टाइम पे अपने पार्टनर को जिसके साथ आप 2 साल या 3 साल एक अच्छे रिलेशनशिप में रहे हो छोड़ना was not a right decision। मेरी जो ओपिनियन है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में वो पब्लिक ओपिनियन से अलग है। उसकी शर्ट उतारी और उसके नाइफ से उसकी पूरी बॉडी में स्क्रैचेस कर दिए ऐसे, और डीप स्क्रैचेस, डीप वुंड्स। और स्क्रैचेस जो थे ना एक पैटर्न में थे, जैसे डिजाइन बना हुआ हो, ऐसे ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो वन ऑफ दैट आईबी ऑफिसर जो उस टाइम हमारे साथ है, उन्होंने इमीडिएटली बोला कि ये बाहर से बंदा आके नहीं कर सकता। और कागज में ये लिखा था, इफ यू आर गोइंग टू बी विद दिस गर्ल वी आर गोइंग टू किल यू। रिश्वत कितनी चलती है पुलिस में? दोस्तों, आपके और मेरे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो हम पर 24 घंटे नजर रखते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इनको प्राइवेट डिटेक्टिव्स कहा जाता है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है नमन जैन और निधि जैन। एक पावर कपल है जो पिछले 25 सालों से स्लूथ्स इंडिया नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी चला रहे हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस पर एक काम कर चुके हैं। 2012 में नमन जैन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला। बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि कंगना रनौत, अजय देवगन, राजकुमार राव भी इनके प्लेटफॉर्म को एंडोर्स कर चुके हैं। इनकी अपनी टीम में फॉर्मर आईबी ऑफिसर्स, फॉर्मर रॉ ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट की क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां से ऑफिसर्स इनके साथ काम करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम एक डिटेक्टिव की जिंदगी में घुसने वाले हैं। किस तरह से एक डिटेक्टिव बनता है, वो अपने मिशंस को किस तरह से अंजाम देता है। स्पेशली हमने डिस्कस किया ज्योति मल्होत्रा के बारे में कि किस तरह से उसने भारत में रहते हुए पाकिस्तान के लिए स्पाई किया। कुछ ऐसे भी केसेस पता चले जिसमें इनकी जान खतरे में थी। आपके फोन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने जाना जो कि आपके इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप कॉल को भी ट्रेस कर सकता है। आज का पॉडकास्ट बहुत पावरफुल है, बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड आपके लिए लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक्स सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल ही नहीं, पिछले 8 सालों से हम 200 से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो सुपर टॉक्स से आप सिर्फ नॉलेज ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। के मोस्टली कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं ना पुलिस हर में? जगह वो होते तो हैं। तभी उसके जब बोर्ड में ही वो हैं पुलिस ऑफिसर। अच्छा सर, ये भी मुझे बताओ कि जो हम डिटेक्टिव्स की बात करते हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स की बात करते हैं, तो मैं पढ़ रहा था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा प्राइवेट डिटेक्टिव्स को हायर करती है अपने अपने काम के लिए। सो बाहर बहुत ज़्यादा इसकी चलन है अगर हम कहें। तो मुझे आप ये समझाएं पहले कि जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं
इनमें और जो गवर्नमेंट डिटेक्टिव एजेंसीज हैं जैसे रॉ या आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनमें क्या फ़र्क होता है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो रॉ एंड आईबी है, दे आर गवर्नमेंट एजेंसीज, दे वर्क फॉर ओनली फॉर गवर्नमेंट, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, राइट? अब प्रॉब्लम क्या है कि डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आदमी की ज़िंदगी में इतनी सारी आती हैं, वो कहाँ पे जाएगा? लेट अस से फॉर एग्जांपल, हुँ। अब किसी को शादी से पहले ब्राइड या ग्रूम की इन्वेस्टिगेशन करानी है, प्रोस्पेक्टिव ब्राइड या ग्रूम की, पुलिस इज नॉट गोइंग टू डू इट, राइट? बट देन यू कैन नॉट एंटर इनटू अ रॉन्ग रिलेशनशिप एज वेल, राइट? सो अगर आपको रिलेशनशिप गलत में नहीं जाना है और आप चाहते हो कि यू गो इनटू द राइट रिलेशनशिप, ठीक है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? यू विल कम टू अ प्राइवेट डिटेक्टिव। नाउ कोर्ट हमारे इंडिया में क्या है, जो पर्सन इनोसेंट अपनी प्रूव करनी है ना, अपनी इनोसेंस अगर प्रूव करनी है पर्सन को, तो ही हैज़ टू प्रोड्यूस एविडेंस हिमसेल्फ टू द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है? अब इनोसेंस प्रूव करने के लिए एविडेंस कहाँ से लाएगा वो पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ में? कोई भी हम बात कहते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का केस है, ही हैज़ टू प्रूव हिज इनोसेंस और शी हैज़ टू प्रूव हर इनोसेंस, वो कहाँ से लाएगा? ठीक है? अब मैं कहता हूँ तीसरी चीज़, सस्पिशन। मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन एक सस्पिशन है, आपको एक एम्प्लॉय के ऊपर सस्पिशन है, बट यू आर नॉट श्योर, आपको लगता है कि ये जो एम्प्लॉय है, ये किकबैक्स लेता है अपने वेंडर से, ठीक है? या ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में इन्वॉल्व है, ठीक है? तो आपको सस्पिशन है। पुलिस तो क्राइम के ऊपर काम करती है, सस्पिशन के ऊपर कौन काम करेगा? सस्पिशन के ऊपर प्राइवेट डिटेक्टिव्स काम करेंगे। सो इन अ वे कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भारत देश के अंदर अगर कुछ स्पाई करना है तो वो करेंगी, और जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं बाहर इंडिया से बाहर जाके भी वो यस, काम यस, करेगा। यस, आप जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं वो हर इंडिविजुअल की लाइफ में यस। हम आकर- कॉर्पोरेशंस के लिए काम करते हैं, पॉलिटिशियंस के लिए काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए काम करते हैं, हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं, इवन हमने जीएसटी के लिए भी काम किया हुआ है, हमने इनकम टैक्स के लिए भी काम किया हुआ है, हमने वेरियस पीएसयूज के लिए काम किया हुआ है, डिस्पाइट, और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए तो अलग है ही जो हम काम करते हैं। एंड देन वी वर्क फॉर वेरियस इंडिविजुअल्स, सेलिब्रिटीज के लिए काम करते हैं, ठीक है? Sure. सो मतलब Sure. लाइक इट इज, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम एक डिटेक्टिव करता है, ये एक यस, परिभाषा है। जहाँ पर हमारी ज़रूरत है, हर प्रॉब्लम Sure. हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन जहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव इनपुट की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी से, Right. इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही आप डिसीजंस लेते हो। आप लाइफ होती क्या है? लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग गुड डिसीजंस। हाँ, और sure. डिसीजन आप कैसे ले पाते हो? जब तक आपके पास इनपुट्स नहीं होंगे उस डिसीजन को लेने के लिए, आप डिसीजन ले ही नहीं सकते, राइट? श्योर मैम, आप फीमेल डिटेक्टिव की तरह आप काम इतने सालों से कर रही हैं, तो एज अ फीमेल डिटेक्टिव ऐसा क्या आपको लगा है कि ये ज़्यादा स्पेशल है बीइंग अ फीमेल डिटेक्टिव? आपको लगता है कि आपके पास कोई सुपर पावर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सुपर पावर है, बट येस हम ये कह सकते हैं कि बीइंग फीमेल बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मेल्स की एंट्री नहीं हो सकती। जस्ट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। अगर मुझे आपका मैट्रिमोनियल बैकग्राउंड चेक करना है मैम अभी मत करना। और मुझे आपके नेबर से बात करनी है, डेफिनेटली एक मेल पर्सन किसी का घर नॉक करके अंदर नहीं जा सकता, कुछ भी एक्सक्यूज देके नोबडी विल अलाउ टू एंटर हिम। बट एज अ फीमेल मैं वहाँ पे जा सकती हूँ, आंटी के साथ बैठ सकती हूँ, उनसे चिट चैट कर सकती हूँ, उनका कॉन्फिडेंस गेन करके उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, जो एक प्लस पॉइंट है बीइंग फीमेल। मैं एक और आपको एग्जांपल कोई मैम देती इसका हूँ। केस हो जो ऐसे कोई नॉक करके आप चले गए या कुछ आपने भेस बदल लिया, कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस कभी? देखो, भेस बदलने की वैसे हमें जरूरत नहीं होती, ओके। क्योंकि अब बहुत सारी टीम साथ में काम कर रही होती है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मैंने एक केस किया था, मतलब एज अ होल टीम हमने एक केस किया था जहाँ पे एक एज्ड कपल जो था, उनकी LIC, एक गर्ल जो LIC एजेंट बन के उनके पैसे ले रही थी, बार बार ये कह के कि मैं आपको, आप LIC में 10,000 इन्वेस्ट करो, मैं आपको बोनस के साथ क्यूमुलेटिव करके 1 लाख दे दूंगी, या विद इन अ मंथ आपको 2 लाख मिल जाएंगे, विच इज अनबिलीवेबल। बट अगेन दे आर 80+ पीपल, और वो बिकॉज एक फीमेल उन्हें कांटेक्ट कर रही थी तो उन्हें लगा जेन्युइन है, लड़की है बेचारी, यंग है तो सच बोल रही होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 10 years बैक। ओके, अब तो लड़कियां बेचारी नहीं रही। तो उनके घर पर मैं ऑलमोस्ट अ वीक रही हूँ उनकी डॉटर बन के, ताकि मैं उस पूरे गैंग को, हम टीम एज अ टीम उनको पूरे गैंग को नैप कर सकें, पकड़ Okay. सकें। तो मैं, क्योंकि उनको उसको लड़की को पता था कि उनकी एक ही डॉटर है, तो मैं आराम से वहां पर रह सकी थी, और गर्ल को भी सस्पिशन नहीं हुआ कि हाँ कोई गर्ल उनके घर पे रह रही है। बट अगर उनकी जगह कोई मेल वहां होता तो शील गेट इजीली अलर्ट कि हाँ यहाँ पर ये कोई मेल अचानक से आ गया है, तो जो आप उनका जो बेटा उनके कपल रह रहा है है। उनके घर पे रहे थे? आई टेल यू द होल स्टोरी। हाँ। हमारे पास केस आया था, एक एज्ड कपल अराउंड 80+ years का, कहाँ का था ये केस? दिल्ली का ही था अच्छा। ये केस।
उनकी डॉटर ने, इनफैक्ट उनके सन इन लॉ ने हमें कांटेक्ट किया था कि उनके जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, उनका किसी पर्सन ने ऑलमोस्ट 75 to 80 lakhs ड्यूप कर लिया है, और वो अभी भी ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि वो पैसे किसने लिए, किस तरीके से लिए, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। और उनकी पूरी, देवर गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्वेंट, तो उनकी लाइफ की जितनी भी सेविंग्स हैं वो खत्म हो चुकी मतलब हैं। आप ये कह रहे हो LIC के नाम पे उन्होंने 80 लाख रुपए दे दिए? हाँ, तो अब ये एग्जैक्टली स्टोरी 86 लाख। 86 यस, lakhs? अब हाँ। सो स्टोरी तो फिर आई हम्म। मेट, हम उनसे मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, हमने थोड़ा सा उनसे बात करी, उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया कि अंकल आप बताइए हुआ क्या है, आप हमें पॉइंट वाइज बताइए हुआ क्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि एक लड़की ने कॉल करना शुरू किया क्योंकि उनकी LIC की 2-3 पॉलिसी थी जो मैच्योर होने वाली थी। ऑब्वियसली देवर रिटायर्ड, तो पॉलिसी मैच्योर हुई थी 75 प्लस पे। तो उन्होंने उसने गर्ल ने कांटेक्ट किया कि अंकल आपकी ये पॉलिसी मैच्योर हो रही है और आपने अराउंड 20,000 इन्वेस्ट किए थे 40 इयर्स बैक, जो अब आपको अप्रोक्सीमेटली 45 लाख के रुपीस आपकी मैच्योरिटी हो रही है। तो ऑब्वियसली एक रिटायर्ड कपल की वो पूरी लाइफ की सेविंग है 45 लाख। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने ग्रैंड किड्स को देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बेटी सेटल्ड है, बेटा अब्रॉड में सेटल्ड है, US में सेटल्ड है अपनी वाइफ और किड्स के साथ। तो उस गर्ल ने उनके घर आना शुरू किया कि अंकल आपके जो 45 लाख आपके अकाउंट में आए हैं, आप उसे और री इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते, आप अपनी ग्रैंड किड्स को एक ह्यूज अमाउंट दीजिए कि उन्हें पता रहे, जो एक होता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स की Manipulate कर साइकोलॉजी रहे को थे, हाँ। मैनिपुलेट करना कि हाँ आप उन्हें ह्यूज अमाउंट दीजिए, आप उन्हें 2-3 करोड़ दीजिए, उन्हें याद रहेगा कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके लिए इतना अमाउंट छोड़ के गए हैं, दे ऑलवेज रिमेम्बर यू। तो इस तरीके से उसने साइकोलॉजी को ग्रास्प किया। उसने इनिशियल अमाउंट स्टार्ट किया कि आप मुझे सिर्फ 10,000 दीजिए, मैं आपको 3 मंथ्स में इसके विद बोनस, एक्यूमुलेटिव बोनस और गारंटीड बेनिफिट्स के साथ LIC के 3 लाख दे दूंगी या 4 लाख अप्रोक्सीमेट। सिर्फ 20 या 30,000 से आप 4 लाख विद इन 3 मंथ्स कैसे दे सकते हो? बट देवर एज, उन्हें लगा LIC की कोई पॉलिसी आई होगी, भाई इतनी सारी LIC की पॉलिसीज आती है, LIC इज अ गवर्नमेंट कंपनी, वो फॉल्स तो देगी नहीं, फेक तो कुछ करेगी नहीं, ये बोल के उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। पहले इनिशियली 2-3 पॉलिसीज उनके घर पर भी आई, टाइम पर डिलीवर हुई, उन्होंने पढ़ी नहीं, बस पॉलिसी संभाल के रख दी अमाउंट देके कि हाँ 30,000 हमने इन्वेस्ट किया था, 30,000 है, 3 ईयर की मैच्योरिटी वैल्यू है, 3 ईयर की मैच्योरिटी वैल्यू जो बेसिक एक चेक करता है एक लेमन, वो उन्होंने चेक करके पॉलिसीज रख दी। फिर धीरे धीरे शी सेड कि अंकल आप मुझे 50,000 कैश दे दो, 2 दिन पहले एक पॉलिसी खत्म हुई है, मतलब एक स्कीम खत्म हुई है, मैं आपका उसमें बैकडेट इन्वेस्ट करा दूंगी। सो एक ट्रस्ट हो जाता है कि 3-4 पॉलिसीज उन्होंने देख ली, आ गई हैं, 3 साल की मैच्योरिटी में उन्हें पैसे मिल जाएंगे। तो सेट कि ठीक है, वो 50,000 60,000 से 1 लाख 2 लाख, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका पूरा सेविंग चंक अराउंड 85-86 लाख पूरा चला गया। और वो Then कुछ मिला नहीं था वापस? तब तक कुछ वो मिला बस नहीं दे था। रहे हो, आएगा आएगा हाँ, आएगा। इस assumption पे कि 3 साल बाद, 3 महीने बाद मुझे आएगा। तो फिर लेकिन जब वो टाइम हो गया, 2 साल निकल गए, तो उन्होंने उस गर्ल को कांटेक्ट करके बोला कि बेटा हमारे मैच्योरिटी तो आई नहीं है, आपने हमें बोला था कि ये मैच्योरिटी अब आनी है, ये मैच्योरिटी इस डेट में आनी है, हमने डायरी बना के रखी हुई है, तो ये मैच्योरिटी भी नहीं आई है। और उन्होंने पॉलिसीज बताई कि जो 10 पॉलिसीज की आपने इतनी पेमेंट ली है, इनकी हमारे पास पॉलिसीज भी नहीं आई। तो इस गर्ल ने कॉल्स को अवॉइड करना शुरू कर ये दिया। स्कैमर थी मतलब? हाँ, उसने स्कैमर थी, अवॉइड she was करना scammer। शुरू कर दिया, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से कि अंकल मैं यहाँ अपनी मीटिंग में बिजी थी, मैंने अभी कंपनी चेंज की है, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं उठा पाई, मैं आपको 1 हफ्ते मतलब बाद वो रिवर्ट पुलिस पे भी नहीं करती जाने हूँ। को दे रही थी? हाँ, तो इस तरीके से उसने अवॉइड ओके। करना शुरू करा। तो जब उनके पास इतना अमाउंट चला गया, तो उन्होंने अपने डरते डरते अपनी डॉटर को बताया, क्योंकि डॉटर ने पूछा आपके पास पैसे थे, कहाँ गए, आपको तो मुझे नहीं दिख रहे आपके अकाउंट्स में। तो उन्होंने फिर अपनी डॉटर को बताया कि एक बच्चे को मैंने ऐसे दिए हैं, वो दे देगी पैसे, विद फुल कॉन्फिडेंस कि वो बच्चा अच्छा शरीफ है और वो दे देगा पैसे। उसकी डॉटर ने, भाई शी इज एजुकेटेड लेडी, शी वाज वर्किंग, उसने अपने हस्बैंड को बताया कि कुछ तो है जो मेरे पेरेंट्स नहीं बता रहे हैं। देन द हस्बैंड कॉन्टेक्ट अस, और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। फिर हमने वहां पर उनसे पूरा देखा, उनकी पॉलिसीज चेक करी। तो हमने देखा कि 2 या 3 पॉलिसीज छोड़ के बाकी कोई पॉलिसी कभी आई नहीं। उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट बनाई कि उन्होंने कब कब कैसे कैसे अमाउंट दिया, काफी टाइम कैश दिया, एंड टू बी वेरी सरप्राइज उन्होंने काफी चेक्स उस गर्ल के नाम पे दिए। हमने पूछा कि आपने चेक्स गर्ल के नाम पे क्यों दिया, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर LIC रहे का हो नाम तो लिखोगे LIC ना? ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो ये गर्ल के नाम पे चेक कैसे गए हुए हैं? तो उन्होंने बोला कि वो गर्ल ने हमें बोला, बेटे ने, और तभी वो उसे बेटा बेटा करके ही बोल रहे थे कि बेटे ने हमें बोला कि अंकल ये बैक डेट है या ये 1 महीने बाद आएगा, मैं बाहर जा रही हूँ, तो आप अभी मेरे नाम से ही चेक दे दो, मैं आपको अकाउंट में ट्रांसफर करके पॉलिसी आपकी इशू करा दूंगी। LIC में सब चीजें होती हैं।
एंड टू बी ऑनेस्ट उस टाइम होती भी थी, हम बात कर रहे हैं 10 साल पहले की, तब ये हो जाता था कि आप चेक ले रहे हैं, हमारे से भी एजेंट चेक ले जाते थे अपने नाम से और वो ट्रांसफर करके ओके हमें रिसीट दे देते थे। ओके तो इसलिए हमने दे दिया ट्रस्ट में। फिर हमारे लिए टास्क था कि उस लड़की को ढूंढना कि वो लड़की कौन है जिसने ये बात करी है। बट वो गर्ल उन्हें कांटेक्ट कर रही थी, तो हमारे लिए एक पॉइंट था कि हाँ गर्ल रेगुलर कांटेक्ट कर रही है, मिलने नहीं आ रही थी, तब उसने मिलने आना बंद कर दिया था, बट कांटेक्ट कर रही थी। तो हमने उस गर्ल को अंकल के साथ बैठ के बोला कि आप जब फोन करेगी आप उसे फोन करो, उसे ऐसे बोलो कि बेटा आपने मेरे पुराने पैसे नहीं दिए, अब मुझे ज़रूरत है, वो कुछ एक्सक्यूज़ देगी। फिर आप दोबारा फ़ोन करो, बोलो बेटा कि अच्छा मेरे पास ना मेरे बेटे ने अराउंड 1 लाख रुपए अब्रॉड से भिजवाए हैं क्योंकि मुझे कैश की ज़रूरत थी। तो अगर आपकी कोई पॉलिसी हो तो मैं 30-40,000 और री-इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो हमें तो बेट देनी थी, उसे बेट मिल गई कि उसको 40,000 की और एक इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है। तो उसने कहा कि ठीक है अंकल मैं वापस आ रही हूँ 2-3 दिन में, मैं आपसे आके मिलती हूँ और फिर मैं आपसे वो चेक ले लूँगी। तो इस बार अंकल ने बोला बेटा मैं ना चेक दूँगा क्योंकि बेटे ने तो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया तो मैं आपको चेक दे दूँगा, कि ठीक है। बट वो थोड़ा-सा अलर्ट हो गई थी क्योंकि हर बार हम कैश की बात कर रहे थे, अचानक से चेक कैसे आ गया? तो उस टाइम पे उसने कहा कि पहले शी इनिशियली सेड कि मैं ही आऊँगी, बट देन लास्ट मोमेंट शी सेड कि मैं किसी को भेज रही हूँ। तो उस टेन्योर पे क्योंकि वो डेली की मैं आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी, तो दैट ड्यूरेशन फॉर अ वीक आई स्टेड विद दैट फैमिली कि वो गर्ल कभी भी आ सकती है और मेरी ओके पूरी टीम बाहर वेट करती थी कि वो आएगी तो हमें उसे पकड़ना है। इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाँ जब तक हम उस गर्ल को नहीं ट्रेस करेंगे, हमें पूरा कुछ आगे पता का ही नहीं पता ही चलेगा नहीं चलेगा। हम्म क्योंकि आगे कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम्म हमने लोकल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर दी थी फैमिली से कि ऐसे ये केस हुआ है इनके साथ, तो वो भी अपने एंड पे चेक कर रहे थे कि उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, किसके नाम से हैं, बट वो सब फेक था, कुछ भी ट्रेस बैक नहीं हो पा रहा था। हम्म तो बट फाइनली एक दिन शी कॉन्टेक्टेड कि अंकल मैं नहीं आ पा रही हूँ, मैं अपने एक लड़के को भेज रही हूँ, मेरा वो भाई चेक है, दे देना आप हाँ उसे चेक दे देना, अगर हम्म हो सके तो कैश दे देना। तो हमने बोला कि ठीक है, आप अंकल बोलो कि हम कैश दे रहे हैं, तो वो फॉर श्योर आएगा। तो हमने उसने कहा कि उन अंकल ने बोला कि बेटा मैंने ना कैश निकाल लिया था अकाउंट से, मैं कैश ही दे दूँगा, आप भेज दो। तो वो लड़का वहाँ पर आया, वो बहुत सस्पिशियस था, वो बाहर सब कुछ देखते हुए आ रहा था। हमारी टीम थी बाहर, तो हम देख रहे थे, हमने उसे बड़ा कंफर्टेबली अंदर आने दिया। जैसे ही वो आया, हमने गेट बाहर से लॉक करा दिया, फिर वो बैठा, हमने उसे कैश काउंट कराया, हमने पूरे स्टिंग तो आप ऑपरेशन वहीं पे बनाया। थे उस वक्त मैं उनकी बेटी बन के उनसे बात कर रही अच्छा थी कि ये मेरे फादर हैं और हम्म पापा की ये पॉलिसीज़ हैं, आपकी वो दीदी ने बताया नहीं पॉलिसीज़ कौन-सी हैं, क्या है? हम्म हमें वो पेपर्स भी चाहिए थे, मुझे देखना है और आप ये कैश ले लो भैया। तो वी रियलाइज़ कि उसके पास गन है। तो हमारे लिए थोड़ा-सा सेटबैक था कि ये अचानक से कैसे हो गया, कि थोड़ा-सा शॉकिंग होता है, आपको भी एक फ़ियर हो जाता है कि आप सिर्फ़ अंदर हो, अंकल-आंटी के साथ अकेले हो, आपकी पूरी टीम बाहर है, आपने बाहर से गेट बंद करा हुआ है, वो बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके पास अगर गन है, तो वो अंदर कुछ भी हार्म कर तो सकता एक है। गन विजिबल थी ऊपर से ऐसा मतलब आप मेक आउट कर रहे थे कि साइड से कुछ है, ओके तो पता लग रहा था पता लग वेपन जाता है है और वो मेबी शायद वो थ्रेटन के हिसाब से इस तरीके से उसने विज़िबल कर रखा होगा कि हम डरे। अगर कुछ उसे लगे तो हम उसे बाहर इज़िली जाने दें। मेबी दैट इज़ अ रीज़न। तो उसे हमने बात करके पैसे देके बाहर जाने दिया आराम से, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी के साथ उनकी सेफ्टी भी देखना था कि वो सेफ रहे। तो हमने उसे जाने दिया, बट मैंने पहले ही पीछे से बाहर निकल के अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो बाहर आ रहा है, उसको फॉलो करना है, वो मिस नहीं होना चाहिए, हम अंदर उसे नहीं रोक सकते। तो मैंने इन्फॉर्म किया, वो बाहर उसे हमने भेजा, वो बाहर गया, फिर बाहर वाली टीम ने उसको फॉलो किया और फिर हमने उसको एक रास्ते पे आके, क्योंकि हमने फिर पुलिस को भी बुला लिया था क्योंकि हमें पता था उसके पास गन है, देन वी होल्ड हिम। पुलिस के साथ हमने उसको होल्ड कर लिया। पुलिस उसको लोकल पुलिस स्टेशन लेके गई जहाँ पर केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। वहाँ पर फिर हम गए, फिर हमने उससे, पुलिस ने अपने तरीके से सारी इन्वेस्टिगेशन करी, पूछा वो लड़की कौन है, क्या है, तो हमें पता चला नहीं, आई कि टेल यू फिर क्या हुआ था कि व्हेन वी टुक हिम टू द पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद उसको वो पैसे किसी और पर्सन को डिलीवर करने थे। तो जिस पर्सन को डिलीवर करने थे, उस पर्सन को उस लड़की के पास पहुँचाना था। हाँ वो कहता है जो पर्सन जो मुझसे लेने आएगा वो उस लड़की का भाई है। तो हम पुलिस को लेके उसके साथ उस मेट्रो स्टेशन पे गए, उसको दूर से छोड़ दिया। हमें ये भी लग रहा था कहीं भाग ना जाए, ठीक है? तो हमने सारी टीम को सर्कल बना दिया था वहाँ पे कि वो भाग ना पाए वहाँ से। जब मेट्रो स्टेशन पे पहुँचा, वहाँ पे वो पर्सन एक्चुअली में आया उससे कैश लेने के लिए। जब आया तो उसको भी अरेस्ट कर लिया वहाँ से। उसको जब थाने में ले आए, ठीक है? जब उनसे इन्वेस्टिगेशन करी, तो ये पता चला कि वो लड़की पानीपत में कहीं रहती है। राइट? सो देन निधि विल टेल यू व्हाट हैपेंड। it was 3 a.m. at night.
रात के 3 बज गए थे। उसी दिन की बात है हाँ, जब क्योंकि हम दूसरे लोगों को इसको अरेस्ट होल्ड किया? नहीं कर सकते थे। 3 बज गए थे और हमें उस लड़की की लोकेशन पुलिस रेगुलर चेक कर रही थी। वो बार-बार, क्योंकि उसका भाई वो अपने ब्रदर को बार-बार फ़ोन कर और रही हम थी कि तू उसके अभी ब्रदर तक से कहलवा रहे थे कि दीदी मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा, हाँ, मैं फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ताकि वो सस्पिशियस ना हो। और वो बार-बार फ़ोन कर रही थी कि तू अभी तक आया क्यों नहीं? कैश पैसे लिया, देने नहीं हैं। लिया, हाँ। पैसे लिए नहीं। और वो एक्चुअली उसका रियल ब्रदर था। तो उसको अपने ब्रदर के लिए तो थोड़ा-सा डर भी रहेगा। तो हम उससे बार-बार कहलवा रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि रात को 3 बज गए थे। एसएचओ वहाँ पर बैठे हुए थे क्योंकि इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो वहाँ पर एक कोई भी लेडी कांस्टेबल नहीं थी। कोई लेडी ऑफिसर नहीं थी। और किसी फीमेल को अगर आपको अरेस्ट करना है तो फीमेल ज़रूर होनी चाहिए, दैट्स अ नॉर्म। और वो भी रात की बात है 3 बजे। तो हमने पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी। पानीपत का कोई एक हाउस था जहाँ पर वो रुकी हुई है। शी वाज़ अ मैरिड गर्ल, अपने इन-लॉज़ के साथ, हस्बैंड के साथ उस एड्रेस पे रहती थी। तो पुलिस स्टेशन में कोई फीमेल नहीं थी। तो दैट एसएचओ डिसाइड ऑल ऑफ सडन, आप कॉप क्यों नहीं बन जाते? आई वाज लाइक, कॉप? अच्छा, ये भी बचा है। तो दे पुट मी ऑन अ फीमेल कांस्टेबल ड्रेस और वो हम पुलिस कार को फॉलो कर रहे थे। एज अ पुलिस कांस्टेबल में जा रही थी उस पुलिस फीमेल को अरेस्ट करने के लिए। एंड आई नॉक द डोर, क्योंकि मुझे ही आगे रहना था, क्योंकि फीमेल को अरेस्ट करना है। और हमने उस गर्ल को रात को अराउंड 4:30 अर्ली इन द मॉर्निंग वी अरेस्टेड, दैट पुलिस अरेस्टेड हर। वाओ, ब्रेव जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड। So this is how females are so दिस इज useful in सब this कितना profession. पावरफुल है, So पावरफुल। that तो सर was उनका हुआ क्या फिर आगे? क्या हुआ वो लेडी Then the का? case got registered, हाँ। she got arrested. हाँ, फिर then the client came in picture. वो तो जेल भेज दिया था उसको। तो हाँ, उसका न्यूज़ में भी आया था। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा आर्टिकल आया था। जी न्यूज़ में भी आया था। जी बड़े न्यूज़ में मेजर भी आया कवरेज था करी वो। जी न्यूज़ ने उस टाइम पे इट उसकी वाज अ जी उस न्यूज़ इवेंट की की। न्यूज़ थी वो। तो उनके वो जो हाँ। पैसे थे वो मिल गए वापस या क्या कुछ हुआ, रिकवर नहीं हुआ? उसमें जो है जो उसकी लड़की के जो पेरेंट्स थे, हाँ, जो इन लॉज थे, उन्होंने बोला जी आप हमसे 40 लाख रुपए लो, हम 40 लाख रुपए दे सकते हैं अभी। अच्छा, क्लाइंट डिडंट एग्री फॉर इट। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पूरा ही पैसा लेंगे हम। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर उस लड़की की 3 महीने में बेल हो गई। और बेल होने के बाद फिर उसने कुछ भी नहीं दिया। दैट्स अ इंडियन जुडिशियल, हाँ, वी कैन ये से। जब वो जेल के अंदर थी तब तक हम्म। दे वर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, दे वर गिविंग 40 लाख, बट द क्लाइंट डिडंट एग्री टू टेक दैट मनी कि हमें पूरा ही चाहिए। फिर और 3 महीने में उसकी बेल हो गई। 3 महीने बेल होने के बाद देन तो फिर उसने कुछ दिया ही नहीं। फिर तो कहते हैं कि हम 40 लाख भी नहीं हाँ, देंगे। वो फिर केस चल रहा है, सो नॉर्मल गोइंग ऑन। पर एक बात बताओ, ये तो पूरा फ्रॉड क्राइम है। फिर क्राइम है, बेल स्कैम हो है। गई, उनके 80 तो लाख आप रुपए। मुझे एक बात बताओ, साइबर फ्रॉड जितने भी होते हैं, जितने भी लोग आजकल आज तक साइबर फ्रॉड में पकड़े गए हैं, कौन सा पर्सन जेल में रहा है, किसकी बेल नहीं हुई? और करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के इन्होंने फ्रॉड किए हैं। लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है सेक्सटॉर्शन के केसेस में। बट देन हु इज इनसाइड द जेल? एवरीबॉडी गेट्स बेल। ये जो लोग थे इनकी एज क्या थी? जो लड़की थी और ये इसके साथ जो पैसे लेने आए, 30 all less than 35, 30-35 एज। द ओके, गर्ल इज मैरिड, उसका बहुत छोटा बेबी था। आई थिंक इनफैक्ट बेल कंडीशन भी यही हुई थी कि उसका बेबी बहुत छोटा है, तो उस वजह से उसको बेल बहुत जल्दी मिल गई थी। मैं अब आना चाहूंगा जिसमें मैं आप दोनों की राय जानना चाहता हूँ, हम्म। ज्योति मल्होत्रा के ऊपर। हम्म। ज्योति मल्होत्रा एक स्पाई है, आप डिटेक्टिव हैं, आपको कोई रिश्ता तो नहीं है उससे? इस पावर डिटेक्टिव में बहुत फर्क होता है। श्योर। सो मैं ज्योति मल्होत्रा का केस इस वक्त बहुत ज्यादा लाइमलाइट पे है, राइट? कि वो 2022 में पहली बार पाकिस्तान गई, उसके बाद वो हाई कमीशन, पाकिस्तान हाई कमीशन में जाती है। वहाँ पे दानिश नाम का एक शख्स मिलता है जो कि पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है। जिसके बाद ज्योति जाती है दोबारा पाकिस्तान। फिर तीसरी बार जब वो पाकिस्तान जाती है, 10 दिन के टूर पे जाती है। वो मैंने सारा व्लॉग्स भी देखे हैं जिसमें वो हर जगह, चाहे सेंसिटिव लोकेशन भी हो, जैसे जब वो वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रही है तो जो बीएसएफ के ऑफिसर्स हैं उनकी भी वीडियो बना रही है। सो आगे चलते चलते पता चलता है कि वो हमारे देश की सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रही थी। तो मैं एज अ डिटेक्टिव, नॉट एज अ स्पाई, एज अ डिटेक्टिव जानना चाहता हूँ कि आप इस केस को कैसे देखते हैं? आई टेल यू, सी क्या होता है कि जब आपको कोई सोर्स कल्टिवेट करना होता है, जैसे हमें भी क्या करना होता है कि कई बार इन्फॉर्मेशन कहीं से आपको गेन करनी है। इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए या तो आप अपने आदमी को अंदर डालते हो इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, या सामने वाले के पर्सन को ही कल्टिवेट कर लेते हो कि आप इन्फॉर्मेशन निकाल सको। अब कल्टिवेशन कैसे होती है? कल्टिवेशन ऑफ अ सोर्स ऐसे नहीं होती है कि आप गए
किसी को पकड़ा और पैसे दिए और बोला कि बेटे मेरे को ये इन्फॉर्मेशन ला दे। नोबडी विल डू दैट। कल्टीवेशन होती है कि उसके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करी जाती है, उस रिलेशन को नर्चर किया जाता है, उसका ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप किया जाता है, उसके इमोशंस जनरेट किए जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, आर्मी में लोग बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, ठीक है, आर दे फाइटिंग ओनली फॉर मनी, फॉर No. देयर सैलरीज? नो, दे फाइटिंग फॉर इमोशंस, हम्म, राइट? जब सामने वाले के इमोशंस आपके अंदर आ जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, तब आदमी का ट्रस्ट आपके अंदर आता है, तब आप उससे कुछ भी काम करा सकते हो, हम्म, ठीक है? तो यू ग्रैब द इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन। नाउ व्हाट हैज हैपेंड विद दिस गर्ल according to me is she went to Pakistan High Commission for visa, हम्म, right? Where she met this person, ठीक है, दानिश। दानिश, right? तो you know he might have, वो उसका ये तरीका था, इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। शी माइट नॉट हैव बीन द ओनली गर्ल, पकड़ी सिर्फ ये गई है। हो सकता है कि वो हर लड़की को ही ऐसे टारगेट करता हो या हर पर्सन को टारगेट करता हो जो उसको लगता है वल्नरेबल टारगेट है मेरे लिए, ये आराम से वो हो जाएगा। उसको मीठी मीठी बातें करके, प्यार से बातें करके, जो वो सुनना चाहता है वो सारी बातें करके, और उनको जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, उनको वो लाइफ दिखा के जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं होती, ठीक है? लाइफ क्या होती है? अगर आप पॉवर्टी में रहे हो ज़िंदगी भर, ठीक है, पॉवर्टी में रहने के बाद आपको अचानक से फेम मिलना शुरू हो जाता है, अचानक से आपको जो है पैसा भी आना शुरू हो जाता है, अचानक से आप हाईली प्लेस्ड डिग्नेटरीज को भी मिलना शुरू हो जाते हो। आप भले ही अपनी कंट्री की एम्बेसी ना हो, पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके हाईली प्लेस्ड डिग्नेटरीज से मिल रहे हो, ठीक है? उसकी वजह से आप पाकिस्तान विजिट कर पा रहे हो, आपको लग रहा है इस पर्सन में पावर ऑफ अथॉरिटी है। पावर ऑफ अथॉरिटी से ना बहुत लोग इंप्रेस हो जाते हैं, ये पाकिस्तान में इसके बाद बड़ी पावर ऑफ अथॉरिटी है। आप इनिशियली उससे इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो कि आप स्पाई बनने वाले हो, आप इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हो उससे क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अचानक से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा-अच्छा होना शुरू हो गया है। ये चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, पैसा भी आना शुरू हो गया है, वो आपको फेवर्स भी सारे दे रहा है, और वो ये भी शो कर रहा है मैं तुम्हारे लिए कितना इमोशनल हूँ, ठीक है? आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। आप यू गेट ऑन द सेवंथ स्काई। नाउ अब क्या होता है कि जब आपको इतना कुछ मिलना शुरू हो जाता है, एक स्ट्रैटेजी है। फिर क्या है कि जब वो इमोशनल हो गई, इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर काइंड ऑफ हनी ट्रैप, ठीक है? उसका एक तरीके से उसको हनी ट्रैप किया। जब वो इमोशनल हो गई तो थोड़ा-थोड़ा उससे पहले प्यार से इन्फॉर्मेशन, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी को निकालनी हो, तो डायरेक्टली वो ये बोल के निकाले कि मुझे पहलगाम पे अटैक करना है, मुझे यहाँ की इन्फॉर्मेशन ला दो, ठीक है? वो ये भी बोल के इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि आप मुझे ना पहलगाम की वीडियोज़ ला दो, कश्मीर घूम के आओ, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता हूँ, तुम देखो वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट होता है, क्या कैसी जगह है, मुझे हर जगह तुम जहाँ पे जाओगे मुझे प्लीज़ वहाँ की फ़ोटोग्राफ्स खींच के भेजो, ठीक है? तो यू नेवर नो, लोगों से बातें करो वहाँ पे जाके, आपको नहीं पता उसको किस तरीके से एंटाइस किया गया ये सारे काम करने के लिए, ठीक है? सो जिस टाइम पे हिसार में उसके बारे में ये न्यूज़ है कि भाई हिसार में उसने आर्मी की जगहों को लाइक Cantonment areas. हाँ, कैंटोनमेंट एरियाज के फोटोग्राफ्स भेजे एंड ऑल, उस टाइम तक वो पूरा फॉल कर चुकी होगी। ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, ये डेवलप हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कितना सर पीरियड ऑफ टाइम जो आप बोल रहे हो कि एक टारगेट को ऐसे बनाया जाता है, तो अब जब ये हुआ होगा शुरू, तो ये इतना जो ट्रस्ट है एक इंसान पे, कितना समय लगता है एक ट्रस्ट इस तरह से बनाने के लिए? सी आई टेल यू, किसी के ऊपर तो आप 1 महीने में भी ट्रस्ट बना सकते हो, ठीक है? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है। किसी को बनाने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाता है। यू योरसेल्फ सेड कि 2022 में वो गई थी पाकिस्तान, ठीक है? तो ये सोचो 2022 से 2025 3 साल दानिश हैज़ इन्वेस्टेड इन हर, राइट? नाउ ही वाज एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली, शुरू में नहीं उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी, बट वंस शी हैज़ फॉलन इनटू लव विद हिम, right? She has emotions for him, she trusts him completely, and she is getting the lifestyle that she aspired for, जो कि आम आदमी को मिलता ही नहीं है देखने को, और वो भी ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से जिसने जिंदगी में कुछ देखा ही ना हो, ठीक है? तो वो चीज जो है ना धीरे धीरे यू नो शी स्टार्ट फ्लोइंग, अदरवाइज कोई अपनी कंट्री का क्यों गद्दारी करेगा? Sure. Right? This is how it happens. Okay. So अब मैम एक मैं पढ़ रहा था अबाउट साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। आपने माधुरी गुप्ता के केस के बारे में सुना है? माधुरी गुप्ता? नो, व्हाट इज इट? सो शी वाज आल्सो डिप्लोमेट, और वो इंडियन ही थी, तो इंडियन डिप्लोमेट थी, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पोस्टेड थी, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है। सो शी वाज 40, अनमैरिड। तो पाकिस्तान का कोई कर्नल रैंक का व्यक्ति इनके साथ टच में आता है, इनके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है,
and she starts to share our information with that person. Okay. So मैम एज अ फीमेल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सर ने भी बताया कि एक टारगेट को कल्टीवेट किया गया, तो क्या एक जैसे ज्योति की अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें और ये जो माधुरी गुप्ता का भी जो केस सामने आया, क्या एक ऐसा क्या है जो कि साइकोलॉजिकली लड़कियों को हिट करता है और वो शायद बिना उनको पता लगे वो एक स्पाई बन जाती है? सी व्हाट आई फील एज अ फीमेल कि अगर आप गर्ल, जैसे आपने बताया खुद वो अनमैरिड थी 40 प्लस, या दिस गर्ल अबाउट हम बात कर ज्योति रहे हैं ये 30 ज्योति, 32 इयर्स की थी, हाँ 33 इयर्स की तो थी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप अनमैरिड हो, आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, आप एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इमोशनली आप सेटल्ड नहीं हो, कि आपके साथ बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल नहीं है या एक स्टडी रिलेशनशिप नहीं है, तो कोई पर्सन जो आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, आपकी हर चीज, इवन इफ यू आर अ नॉर्मल लुक, इफ आई से एन एवरेज लुक गर्ल, अगर हम इसको भी देखें, शी इज नॉट वेरी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हाँ सुंदर नहीं हाँ है, एवरेज लुक गर्ल, अगर हम उसको दिखाएं कि ओ यू आर द मिस यूनिवर्स, आपसे सुंदर कोई अच्छा नहीं है, आपसे अच्छा कोई इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है, आप जितना इंटेलेक्ट किसी का अच्छा नहीं है, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, अगर आपके बारे में हर चीज बहुत अच्छा बोले, तो डेफिनेटली यू विल फॉल विद दैट गाय। अभी तक तो ये बताया जाता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जा रही है और पाकिस्तान की एक प्रो इमेज दिखाने की कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान अच्छा है, इस तरह से वीडियोस। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर और क्या-क्या हो सकता था एज अ स्पाई, ये कहाँ तक जा सकती थी, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन इंडिया की लीक हो सकती थी? हम इस चीज़ को जज नहीं कर सकते, बट जितना मैं इस गर्ल को मतलब जितना हमने इस गर्ल के बारे में स्टडी किया है, ये बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती थी, क्योंकि इसका पाकिस्तानी एम्बेसी में एंट्री ज़रूर थी, बट इंडिया डिप्लोमेट्स के साथ, इंडियन सिक्योरिटीज़ के साथ, इंडियन आर्मी के साथ कोई लिंक नहीं था। तो एट मैक्स जो ये इन्फॉर्मेशन दे सकती थी, जैसे पहलगाम का हम इवेंट बोले कि वो जस्ट इवेंट से 1 महीने पहले वहाँ गई थी। तो व्हाट आई कैन मेक आउट कि ये हो सकता है कि दानिश या जो भी ये बॉय है, उसने ये बोला हो कि मैं आप पहलगाम जाओ, बहुत सुंदर जगह है, मैं आपको स्पॉन्सर करूँगा आपका जाना। यू आर अ यूट्यूबर, आप अच्छे वो बनाते हो, वीडियोज़ आसपास बनाते हैं, सिक्योरिटी देख सकते टूरिस्ट हो, को बता सकते हो। देखो, आप टूरिस्ट को देखो। वो उसने ये नहीं बोला होगा कि आप सिक्योरिटी देखो, उसने बोला होगा टूरिस्ट को देखो, मुझे वीडियो कॉल पे पूरा एरिया दिखाओ, कितना सुंदर है, मैं भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इंडियन वीज़ा नहीं मिला है। तो उस तरीके से उसने इन्फॉर्मेशन शेयर किया होगा। शायद इस गर्ल को भी ये नहीं पता होगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन का ये मिसयूज होने वाला है या ये अटैक के लिए यूज होने वाली है। ओके सर, आप मुझे ये बताएं, जैसे मैम ने हम्म, तो समझाया ही हम्म, कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन जा रही थी, हम्म, क्योंकि आप आई एम श्योर बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते हैं, कस्टमाइज कराते हम्म, हैं और कई लाखों के इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं। हम्म। सो दानिश ने पोटेंशियली क्या-क्या चीज़ें ज्योति पे लगाई होंगी, क्या लगाई होंगी क्वेश्चन मार्क, फ़ोन्स में क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के जो आईएसआई एजेंट्स हैं उनके साथ टच में थी कॉन्स्टेंटली, 3 लोगों के साथ टच में थी। तो क्या पोटेंशियल हो सकता है आपके हिसाब से कि इक्विपमेंट्स यूज़ की जा रही थी इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए? See, I tell you something, all the equipments can be used. उसके फोन्स भी हो सकता है कि बग्ड हो, ठीक है, फोन्स में जितना भी उसका डेटा होता हो वो उसको टैप कर रहे हो, किन किन लोगों से बात करती है वो सारी सुनी जा रही हो. It is not very difficult. When you are in love with someone and he has access to everything that you have with you, ठीक है, आपके आपके फोन्स का भी एक्सेस है, हर चीज़ का एक्सेस है, तो you can easily install a bug in the phone to hear everything what she is talking on her phone. You know how these bugs work? जो बताइए। bugs आते हैं, अगर आपने किसी एक फ़ोन में वो बग डाल दिया, ओके। ठीक है, तो सिर्फ उसकी जो ऑडियो कॉल्स हैं, हाँ। ठीक है, सिर्फ वो ही नहीं जाएंगी पर्सन के पास, उसके सारे मैसेजेस, उसके सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, उसकी व्हाट्सएप की कॉल्स, उसके इंस्टाग्राम के मैसेजेस, सारी चीज़ें उसके पास चली जाएंगी. फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो फ़ोन कहीं पे भी रखा हुआ है, उस फ़ोन के चारों ओर क्या बात चल रही है, यू कैन ऑलवेज हियर दैट, राइट. एंड नॉट ओनली दैट, आपके जीपीएस लोकेशंस, आप उस फ़ोन में कोई भी फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, वो सारी सब चीज़ें चली जाएंगी सामने वाले पर्सन के पास, ठीक है. एंड बग इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट. और ठीक है, हमारे while the जैसे person is प्रोफेशनल तो sleeping, 5 मिनट्स। हाँ, while the person is sleeping, you just install the bug into the phone. It's not very difficult. तो हर चीज़ ही आपकी, जब आपके पास एक ऐसी डिवाइस लेके चल रहे हो, मेरे पास मोबाइल है और अभी जो हम बातें कर रहे हैं कोई सामने बैठ के सुन रहा है, पीछे बैठ के सुन रहा है, राइट. सो आपको और बगिंग की ज़रूरत ही क्या है? अच्छा, व्हाट्सएप तो एन्क्रिप्टेड नहीं होगा? जो ये बग होता है ना,
इसमें व्हाट्सएप के मैसेजेस भी आ जाते हैं, इंस्टाग्राम के मैसेजेस भी आ जाते हैं और व्हाट्सएप की कॉलिंग भी आ Calls भी। जाती है, कॉल्स भी आ जाती हैं। यू कैन हियर टू द कॉल्स आल्सो। ये आपने ट्राई किया पहले? आपको डाल के देखूं आप फोन में? No, I seriously, मतलब I'll show it to you. ओके Yeah. ओके, मतलब बिकॉज अब एक जो पर्सपेक्टिव तो यही है कि टेलीग्राम वगैरह इन पे इनक्रिप्टेड कॉल्स होती हैं तो ट्रेस नहीं हो सकती। एनक्रिप्शन इज समथिंग सेंट्रली। टेलीग्राम की कॉल्स नहीं होती हैं उसमें। ओके हाँ, टेलीग्राम कॉल्स और सिग्नल की जो कॉल्स होती हैं वो नहीं होती हैं, बट व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की हो जाती हैं। ओके, टेलीग्राम फिर भी सेफ है? सबसे सेफ सिग्नल है। ओके या ओके सो अर्लियर टेलीग्राम वाज सेफ, हाँ। बट जब से ये इशू हुआ है फ्रांस में एंड द सीईओ वाज अरेस्टेड, हाँ राइट, सो तब से वो टेलीग्राम की जो सिक्योरिटी है थोड़ी कम कर दी है, बट सिग्नल इज द सेफेस्ट ऐप। ओके, सो इसको थोड़ा एलैबोरेट करना, सिग्नल इज द सेफेस्ट ऐप का मतलब क्या? एक तो इसका सर्वर आयरलैंड में है, दे डू नॉट गिव एनी एक्सेस, उनके प्राइवेसी लॉज बड़े स्ट्रांग है। टेलीग्राम के? सिग्नल के अच्छा they do not give access to anyone, ओके right? So Okay. it becomes very very difficult for agencies also to take access of signal, even government सो agencies. ये भी जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही एक ऐप है? Signal is also an app like Okay. WhatsApp, yeah. ओके ओके, जैसे Whatever you can do on WhatsApp you can do on Signal also. ओके ओके, It's not that popular, but that's the only difference. बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। टेलीग्राम तो फिर भी लोग जानते हैं, हाँ, बट सिग्नल तो आई डोंट हाँ। थिंक ज्यादा लोग जानते होंगे। हम्म। बट वो ज्यादा आप कह रहे हैं वो ट्रेस नहीं हो सकता, yes, पर व्हाट्सएप टेलीग्राम भी ट्रेस किया जा सकता है एक हद yes. तक। ओके और रिमोटली आप there are certain like Pegasus सॉफ्टवेयर है, Pegasus सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इवन आईफोन तक को हैक कर सकते हो, राइट? द ओनली safest phone in the world that is known to be the safest is Huawei, right? So they are very expensive phones, not so much not so easily available in India, but even iPhone can be hacked. सो ये फोन कैसे सेफेस्ट है जो आप बता रहे हो? Huawei? Taiwanese technology, हाँ Taiwan की technology is one of the best technologies. I do not know कि what encryptions have they put inside the phone, हाँ right? But it's known to be the safest phone. ओके। Yeah. और जैसे आप बता रहे हो, और मुझे इक्विपमेंट बताओ एज अ डिटेक्टिव, कैसे कैसे कैमरा यूज करते हो, क्या क्या चीजें होती हैं? See, I tell you, किसी भी तरीके का कैमरा ना आप कहीं पे भी इम्प्लांट कर सकते हो। कैमराज इतने सारे शेप्स और साइजेस में आने लगे हैं कि यू कैन इम्प्लांट देम एनीवेयर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको शेप और साइज की भी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी किसी भी जगह प्लेस कर सकते हो। ये सुपर ट्रेल लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे कैमरा फिक्स कर दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना लाइट होल होगा, इतना लाइट होल कि वो नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देगा आपको, एंड इट वुड रिकॉर्ड एवरीथिंग, राइट? सो कैमरा टेलीविजन में, एसी में, आपके टाटा स्काई के बॉक्स में, आपके किसी भी शो पीस में घर के, आपकी फॉल सीलिंग में, आपके कोई भी और डिवाइस, आपके कोई पेंटिंग लगी हो उसमें, किसी भी चीज़ में लगाया जा सकता है। ये जो कैमराज हैं, जहाँ बता रहे थे कि केमोफ्लेज भी हो जाता है, ऐसा भी होता है? कैसे होता है वो? कैमोफ्लेज, सी देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ कैमरास। वन इज स्टैटिक कैमरा, जो आपको कहीं पे स्पाई कैमरा किसी रूम में लगाना है, हाँ, कहीं भी लग सकता है। कहीं पे भी लग सकता है। एक होते हैं कैमरा जो आपको स्टिंग ऑपरेशन बनाने के लिए चाहिए होते हैं। स्टिंग ऑपरेशन बनाने के लिए आपको कैमरा कैरी करना पड़ता है, फिर उसमें आपको बैटरी बैकअप भी देना पड़ता है और मेमोरी बैकअप भी देना पड़ता है। उसमें भी हमारे पास वर्ल्ड के सबसे सोफिस्टिकेटेड स्पाई कैमरास हैं। अगर मैं कोट में कैमरा लगा सकता हूँ, पेन कैमरा वगैरह तो सब आजकल नॉर्मल है पेन कैमरा नॉर्मल, तो। वो तो अब हम कोट में कैमरा है, जैकेट में कैमरा है, वॉच में कैमरा है, बेल्ट में कैमरा है, कैप में कैमरा, आपके स्पेक्टिकल्स में कैमरा, आपके स्पेक्टिकल के बॉक्स में कैमरा है, आपकी डायरी में कैमरा है, आपके मोबाइल फोन अगर आप उल्टा करके रख दोगे उसमें कैमरा जो सामने से आपकी वीडियो बना लेगा। किसी भी चीज में कैमरा है, हो सकता है। आपके क्रेडिट कार्ड में कैमरा हो आपके सकता है। क्रेडिट कार्ड में हो सकता है। यू कीप योर वॉलेट हेयर ऑन द टेबल, उस पे कैमरा है, पता ही नहीं चलेगा आपको। इवन पर्सन कैन चेक, क्रेडिट हाँ। कार्ड फ्लिप ही तो करेगा, ही कैन नॉट स्पेक्टिकल का बॉक्स, आपने स्पेक्टिकल का बॉक्स खोला और स्पेक्टिकल आपने पहना आराम से, बट कोई सस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। स्पेक्टिकल के बॉक्स में कैमरा है। बॉक्स में स्पेक्टिकल्स में तो रेवन के आए थे, बॉक्स में। उसमें तो मैंने देखा था कि उसमें तो स्पेक्टिकल के बॉक्स में स्पेक्टिकल तो आपने लगा लिया, सामने हम्म। वाला देख रहा है कि सामने ठीक है, कैमरा लगा हुआ है। हाँ, कि है या नहीं है, it doesn't अच्छा, know। हाउ टू आइडेंटिफाई अ कैमरा? आपकी नजर तो We- बाज की नजर है। नहीं नहीं, नहीं, आई टेल यू समथिंग कि इतने माइक्रोस्कोपिक कैमरास आ गए हैं कि उसको इक्विपमेंट के बिना चेक ही नहीं हम्म। किया सकता। इसीलिए हम लोग ना TSCM सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डीबगिंग सर्विसेज। TSCM और डीबगिंग सर्विसेज क्या होती हैं? ये होती हैं कि जिस पर्सन को ये लगता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉर्पोरेट टाइकून्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पीपल इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिनको लगता है कि उनको बग किया जा सकता है, उनकी बातों को सुना जा सकता है, उनको एक यहाँ पे कैमरा प्लेस हो सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर्स प्लेस हो सकते हैं। तो हम वर्ल्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज करते हैं उस जगह को
ये स्कैन करने के लिए कि वहाँ पे कोई भी डिवाइस माइक्रोस्कोपिक डिवाइस जो ऑडियो रिकॉर्ड करती हो या वीडियो रिकॉर्ड करती हो या प्लांटेड है या नहीं है। इनफैक्ट कोई डेड बग भी होगा ना तो भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब जो पहले बग यूज हुआ बट आज के डेट में डेड पड़ा हुआ कोई वहाँ पे। कैमरा लगा हुआ तो आज खत्म हो गया। हाँ, उसको भी बेसिकली हम डिटेक्ट कर पावर सकते हैं। बैकअप खत्म हो गया रेडियो तो डेड फ्रीक्वेंसी है। वहाँ से जो निकल रही है वो भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम वर्ड का सबसे सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ओके, क्या डिवाइस क्या होता है ये? देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस यूज्ड। आपका There is बेस्ट not a- डिवाइस कौन सा? जैसे there is a software known as Oscar Green and there is a software known as Kestrel software. They're the world's most renowned softwares. So we use both of them, Okay. right? Then there are NLJDs, non-linear junction detectors. Then there are thermographic imagers. बहुत सारी devices एक debugging को करने के लिए यूज करी जाती है। एक single device से कभी भी debugging नहीं होती। There are multiple devices used to scan a particular area. ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे अगर मुझे वहम है कि किसी ने मेरे पे स्पाई कैमरा वैमरा कुछ कहीं पर भी है हाँ। जो दिख ही नहीं रहा, हाँ। तो ये जो We इक्विपमेंट्स can हैं easily उससे detect. पता लग जाता है कि यहाँ पर ये लगा Yes, हुआ और आप naked eye से हम नहीं ढूंढ सकते उसको। है। मतलब we are detectives, हम भी नहीं ढूंढ सकते। You ओके need the equipment to do it. ओके, कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर लाइट लगाओ कुछ फ्लैश हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं होता कुछ ऐसा, नहीं होता। कुछ नहीं होता। अच्छा, या ओके अगर आपको अच्छी डीबगिंग करानी है तो देन द होल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। ओके। हाँ, बाकी सारी आई वॉशिंग एक्सरसाइजेज और हैं। ये जो इक्विपमेंट्स होती हैं मेजरली कौन सी कंट्री से आती हैं? अलग अलग, इजराइल से आती हैं, यूएस से आती हैं, जापान से आती हैं, बहुत सारी कंट्रीज से अलग इंडिया अलग में क्यों नहीं equipments आते हैं। बनती? सी इस बात को तो कहना बड़ा मुश्किल है। मे बी इतनी डिमांड ही नहीं है इन चीज़ों की इंडिया में। ओके ओके, बट इसराइल आप कह रहे हैं मोस्टली। हाँ, इजराइल इज फेमस फॉर सच काइंड ऑफ डिवाइसेस। मोस्ट ऑफ द स्पाई कैमरास दैट वी इंपोर्ट फ्रॉम इजराइल। अच्छा, आपने फ़ोन का बोला था इसलिए मैं इसको जस्ट क्लोज करना चाहता हूँ कि अपने फ़ोन को हर कोई सेफ रखने के लिए क्या कर सकता है कि उसको ये फ़ोन पे कोई खतरा ना हो या उसके फ़ोन को कोई हैक ना करे? सी आई टेल यू कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो अनसॉलिसिटेड लिंक्स नहीं खोलने चाहिए कभी फ़ोन पे। आपको व्हाट्सएप पे कोई पिक्चर आ रही है बट अननोन सोर्स से वो पिक्चर आई है, इमेज आई है, या कोई आपके पास कोई लिंक आया है, उस लिंक को कभी नहीं खोलना चाहिए। स्ट्रेंजर्स के हाथ में अपना फ़ोन नहीं देना चाहिए। फ़ोन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, सो किसी का गिफ्ट दिया हुआ फ़ोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट समवन नीड्स टू टेक केयर ऑफ। ओके, आप कुछ अपने फ़ोन में सेटिंग वेटिंग कुछ अलग करते हो तो बता दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सेम नहीं। सेटिंग्स रहती हैं। बट आई जस्ट वांट, आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट्सएप एन्क्रिप्टेड होता है तो ये बग कैसे चल सकता है, हम रिकॉर्डिंग कैसे सुन सकते हैं। एन्क्रिप्शन है अपनी जगह, हम सॉफ्टवेयर यानी फ़ोन बग कर रहे हैं, हैंडसेट बग कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। अदरवाइज़ हमें व्हाट्सएप से कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके फ़ोन बग नहीं है तो इट्स वेरी फाइन कि एन्क्रिप्टेड है, किसी और के पास हाँ, वो थर्ड पार्टी कन्वर्सेशन नहीं नहीं जाएगी, थर्ड थर्ड पार्टी पार्टी नहीं नहीं देख सुन सकती है। सकती। वो तो मैं ऑब्वियसली तो हम्म, बट शायद मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि इनक्रिप्टेड कॉल है तो कुछ भी हो जाए। नहीं, तो क्योंकि आपका फ़ोन बग्ड है नहीं, ना। ऐसा नहीं होता है। गॉट इट Yeah. राइट। आप ब्लैक मैजिक में मानते हैं? हाँ, ऑनेस्टली बोलूँ मैं नहीं मानती थी, ओके बट वी डिड वन केस, उसके बाद से आई स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ, ब्लैक मैजिक होता है। आप मानते हैं? अगेन यू नो आई एम इन डिलेमा कि मुझे मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। ओके राइट, सो क्योंकि actually I believe in God a lot, right? So but then I think that if there is positive power there may be a negative power also, right, that affects our lives. The thing is that but कुछ events ऐसे हुए हमारे इस टेन्योर में, पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन कुछ events ऐसे हुए, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद होता ही होगा, right? So some interesting cases, some interesting stories that people come to us tell us कि उनके साथ क्या क्या हुआ ब्लैक मैजिक के बाद, और जो हमने वो इन्वेस्टिगेशंस रेंडर करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशंस करो, तो उससे ऐसा लगता है कि, और जो हमने इन्वेस्टिगेशंस करी, जो उसका आउटकम आया इन्वेस्टिगेशंस का, उससे हमें लगता था कि हाँ कुछ होता ही होगा ब्लैक मैजिक में। तो फिर आई कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैक मैजिक एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि डिटेक्टिव्स भी ब्लैक मैजिक के केसेस सॉल्व करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। हम ब्लैक मैजिक को हटा नहीं सकते किसी के ऊपर से। हम बट क्या पता करते लगा हैं? सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं सिर्फ कि जिस पर्सन के ऊपर उस पर्सन को शक है कि उसने ब्लैक मैजिक किया है या नहीं किया है, वेदर दैट पर्सन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन ब्लैक मैजिक और नॉट। अगर वो इन्वॉल्व है तो किससे कंसल्टेंसी लेता है, क्या एक्टिविटीज ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वो करता Okay. है, ओके वो सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। कौन अघोरी, कौन तांत्रिक, कौन बाबा, कौन अकल्ट स्पेशलिस्ट उसके पीछे है, वो हम पता लगा सकते हैं। श्योर सर, ज़्यादा हिंदी ट्राई करो आप, है ना? हम्म। तो मुझे कोई केस बता सकते हैं अगर आपके साथ
इन द पास्ट हुआ है? ओके, सो आई टेल यू दिस इज अ केस व्हिच रिमेन्स इन माय मेमोरी ऑलवेज। हम ब्लैक मैजिक के तो बहुत सारे केसेस करते हैं, वेरियस सॉर्ट्स ऑफ केसेस, बट ये जो केस है ना, ये हमेशा मेरी मेमोरी में रह जाता है बिकॉज ये एक ऐसा केस था जिसमें मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था ऐसा भी हो सकता है कि, और इट वाज समथिंग आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माय आईज हैपनिंग इट। तो इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ डॉक्टर हु केम टू अस, शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड वेरी एजुकेटेड डॉक्टर, and she came to us, she told me कि she started narrating her story to me, background case का जब मैंने पूछा तो she started telling me the background, so she told me the background कि she told me कि Naman, I am an educated doctor, right? So and I am practicing, she was a very successful doctor, and कहते कि I do not believe in all these things, मैं scientific ही believe करती हूँ, science में believe करती हूँ, but I don't believe in all these things, but what happens is कि something has made me believe into black magic। मैंने कहा कि what? कहते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ कि जो मेरे हम एक घर में रहते हैं, तो एक घर में मल्टीपल फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर पे हम रहते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे हस्बैंड के ब्रदर रहते हैं उन अपनी वाइफ के साथ। तो एक दिन उनकी जो ऊपर जो वाइफ हैं, हस्बैंड की वाइफ हैं, उनके हमारा रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, शी कीप्स ऑन फाइटिंग, शी इज़ ऑफ एन एराटिक नेचर, वो हर किसी से फाइट वगैरह करती रहती है, तो हमारा उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि उसके जो हस्बैंड हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ भी उसके अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। तो हस्बैंड को भी वो बहुत ही इंडिफरेंशियल वे में ट्रीट करती थी, बहुत ख़राब ट्रीट करती थी। तो एक दिन उसके हस्बैंड बाथरूम से बाहर निकले और बाथरूम से बाहर निकलते ही नीले पड़े और गिर गए और इमीडिएट डेथ हो गई। कोई रीज़न नहीं था, कुछ नहीं था डेथ होने का, ठीक है? हमने सोचा कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा या कुछ भी होगा, तो हमने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं। क्योंकि डेथ घर पे ही हो गई थी। आई वाज़ अ डॉक्टर, तो आई डिक्लेयर्ड हिम डेड। तो हम हॉस्पिटल में भी नहीं लेके गए उनको। तो हमने उनको क्रीमेट कर दिया। इट वेंट ऑल फाइ मैंने उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। 6 महीने बाद एग्ज़ैक्टली सेम वे में मेरे हस्बैंड जैसे ही बाथरूम से बाहर निकले और वैसे ही सेम तरीके से गिर के उनकी डेथ हो गई, पूरा शरीर नीला पड़ गया। सेम तरीके से कहते हैं कि अब हमारे को जो है बड़ा शक हुआ कि ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो कहते हैं कि हम उनको हॉस्पिटल भी लेके गए, उनकी वहाँ पे ऑटोप्सी भी हुई, सब कुछ हुई, बट देयर वाज़ नो रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न फाउंड आउट कि किस वजह से उनकी डेथ हुई। तो कहते हैं कि फिर हमने उनको भी क्रीमेट कर दिया। तो कहते हैं कि लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि मेरी डॉटर की तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो गई। और अचानक से तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई कि उसको हमने हर जगह डायग्नोज़ कराया, जो डॉक्टर्स टेस्ट कहते हैं वो सारे टेस्ट कराए, बेस्ट डायग्नोसिस अवेलेबल इसको कराया, मैं इसको यूके ले गई, यूके में भी इसका ट्रीटमेंट कराया, बट नथिंग इज़ हेल्पिंग हर आउट, ठीक है? सो एंड शी इज़ गेटिंग वीकर डे बाय डे एंड शी हैज़ लॉस्ट 16 केजीज़ ऑफ हर वेट एंड शी हैज़ बिकम जस्ट स्लिम लाइक एनीथिंग। तो कहते हैं कि अब और उसको जो है शी इज़ नॉट एबल टू वॉक फ्रॉम द बेड, उठ नहीं पाती है, बात नहीं कर पाती है लोगों से, परेशान रहती है हर टाइम। एंड कहते हैं कि कोई रीज़न नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। और इसके बाद क्या है कि देयर आर सर्टेन मिसहैपनिंग्स एट होम। मैं भी नहीं बिलीव कर पाती हूँ कि कैसे हो सकता है ये। कहते हैं कि कबर्ड में कपड़े रखे होते हैं, उसमें अपने आप आग लग जाती है, बिना किसी रीज़न के। हमारे घर में कोई स्मोक नहीं करता, कुछ नहीं करता, कपड़ों में आग लग गई अपने आप। हम चद्दर बिछाई है, ब्रांड न्यू चद्दर सुबह बिछाई है, दिन में उसके ऊपर ब्लड स्टेन्स हैं। कोई वहाँ पे आके सोया भी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गया भी नहीं है, बट उसमें ब्लड स्टेन्स हैं। रात को अजीब-सी हमारे वो घर में आवाज़ें आती हैं। कोई ठक-ठक, ठक-ठक ऐसे कोई नॉक कर रहा हो, इस तरह की आवाज़ें आती हैं, जबकि कोई हमारे आस-पास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, आवाज़ें आती हैं। कई बार मैं जैसे बैठी हूँ तो शैडोज़ दिखाई देती हैं, ठीक है? सो अजीब-अजीब सी शैडोज़। कहते हैं कि लोग ये सोचेंगे मैं साइकियाट्रिकली इल हूँ, शायद ये मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं साइकियाट्रिकली इल हूँ, बट अमन इट डज़ हैपन विद मी, ठीक है? सो हमने उनके ना 2-3 दिन तक उनके घर पे कांस्टेंट कैमरास लगाए अंदर, ये ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो हमें भी जो ना कुछ इर्रेगुलर मूवमेंट्स उसमें मिली उन कैमरास में कि ऐसा कुछ हो रहा है। और एक बार ब्लड स्टेन तो हमें भी कैमरास में दिखाई दिए कि ब्लड स्टेन्स आए उसमें। और वहाँ पे कुछ नहीं था, और अपने वहाँ पे आप हो कुछ गया। भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है? सो नाउ अब हमारे को भी थोड़ा-सा जो है ना शक होना शुरू हुआ। नाउ दैट ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ़ स्टोरी पे आ रहा हूँ। तो जब व्हेन शी वाज़ टेलिंग मी द बैकग्राउंड, तो शी टोल्ड मी कि नमन, जब मुझे ऐसा कुछ हुआ तो मेरी जो मेड सर्वेंट है, वो कॉमन मेड सर्वेंट है जो ऊपर भी काम करती है और नीचे भी काम करती है। उसने मुझे आके बोला, भाभी आपको एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, आप डॉक्टर हो और बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं तो इतने टाइम से कहने से आप डर रही थी, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली में क्या है, जो ऊपर जो भाभी है ना, वो ना काला जादू करती हैं।
और वो ना मैंने उनको खुद देखा काला जादू करते हुए घर में। आप एक बार ना काला जादू के लिए किसी को दिखाओ, आप ये पता कराओ कि भई काला जादू कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, क्या कर रही हैं? आप इसके बारे में कहती जब उसने मुझे बोला तो इट हिट माय ब्रेन, क्योंकि मुझे कोई और रास्ता मिल ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि यही मेरे पास लास्ट रिज़ॉर्ट है, मैं इसी को ही शायद अडॉप्ट करूँ तो चलेगा। कहती लेकिन फिर भी मैं किसी और ऐसे किसी तांत्रिक, अघोरी, बाबा वगैरह के पास नहीं गई। मैं आई हैव कम टू यू टू फाइंड आउट इफ शी इज़ डूइंग इट और नॉट। हुँ, ठीक है? सो हमने क्या किया कि हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। पहले तो हमने देखा कि उससे क्लेम सही भी हैं या नहीं है। हुँ, ठीक है? जो वो कह रही है। फिर हमने देखा कि उससे क्लेम्स जो है कुछ हद तक ठीक हैं। कैमरा से वो पता हाँ, हाँ, चल गया। पता चल गया। नाउ हमने क्या किया कि जो उसकी वो थी सिस्टर इन लॉ थी जो ऊपर रहती थी, उसको हमने सर्विलेंस में रखा काफ़ी दिनों तक। उनको फ़ॉलो किया, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया। दे वर अ वेरी हाई प्रोफाइल पीपल। दे बिलॉन्ग टू हाई क्लास फैमिली ऑफ दिल्ली, एंड वो जो थे उनका कल्चरली भी बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में बैठते थे। बेस्ट जो क्लब है इंडिया का उसके वो सारे मेंबर्स थे एंड ऑल दैट, एंड शी वाज़ एन एजुकेटेड फीमेल। तो हमने उसको सर्विलेंस में रखना शुरू किया। तो हमने उसको सर्विलेंस में कई दिनों तक रखा, कभी नो मून नाइट्स पे, कभी फुल मून नाइट्स पे, अमावस्या वगैरह पे। अमावस्या वगैरह पे। तो ऐसी दिनों पे ही सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमने जब उनको सर्विलेंस में रखा, पहले तो हमने फाइंड आउट किया कि भाई वो किसी तांत्रिक अघोरी बाबा का टच में वगैरह तो नहीं है। वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि वो किसी एक तांत्रिक से जो नोएडा में बेस्ड था उससे इस वो लेती थी, कंसल्टेंसी लेती थी। ठीक है? सो हम वहाँ तक भी पहुँच गए, वो भी फाइंड आउट कर लिया, बट वी आर फॉलोइंग हर फॉर सम टाइम। फिर एक वक़्त था जब उस दिन अमावस्या की रात थी, नो मून नाइट थी। उस दिन वो एक रात को सुबह के 3-4 बजे के आस-पास उठ के एक शमशान घाट में गई। शमशान घाट में जाके उसने ना वहाँ पे जाके जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स थे वो डर भी रहे थे, अंदर नहीं जा रहे थे कि वी विल नॉट गो इनसाइड। मैं उनके साथ फ़ोन पे टच में था, कहते कि सर शमशान घाट में जा रही है, अकेले है बिल्कुल, ठीक है? हमें तो डर लग रहा है, पूरा सुनसान है यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने कहा कि तुम एंट्री कर जाओ इसके पीछे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। हमारे पास नाइट विज़न कैमराज़ तो होते ही हैं, बिल्कुल डार्क था वहाँ पे। तो नाइट विज़न कैमराज़ में उसने कहीं पे आग-वाग जलाई लकड़ियों में और कुछ अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगी वो। तो कुछ पहले तो अपना सर घुमाने लगी ज़ोर-ज़ोर से, और कुछ मंत्र पढ़ने लगी ज़ोर-ज़ोर से, एंड देन उसने जो है कोई डॉल-वॉल भी निकाली अपने बैग में से। डॉल के साथ जो मेरे इन्वेस्टिगेशन था, जो हमने फिर वो जो ना अंदर नाइट विज़न कैमराज़ में सब चीज़ों की वीडियो बना रहे थे वो। तो उसकी उन्होंने वीडियो बना ली पूरी। अब वो वीडियो बना के वो लोग बाहर आ गए। हमारे को ये देखना था कि वेदर शी इज़ इंटू सच प्रैक्टिसेज़ और नॉट। तो हमारा तो केस वहाँ से ओवर हो गया। हमने उसकी वीडियोज़ बना के अपने क्लाइंट को सबमिट कर दिए। तो उसके बाद जब वो चली गई वहाँ से, तो हुँ। ये कैमराज़ वगैरह लेके वहाँ भी गए होंगे? तो जहाँ पर ये डॉल वगैरह थी? जितना हमारे को चाहिए था उतना हम कर चुके थे। हमें तो उसको एक्ट में दिखाना था दैट शी इज़ परफॉर्मिंग तो सच वो काइंड ऑफ एक्ट। ये प्रूफ हो गया था? हाँ, हाँ, तो और ये प्रूव क्या-क्या हो गया। प्रूफ था आपके पास कि ये कर रही थी? इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा व्हेन वी हैव सीन हर डूइंग दिस, एंड देन वी ऑल हैड आल्सो डिस्कवर्ड दिस तांत्रिक हू शी वाज़ इन टच विद। तो उनसे भी बात हुई थी? उनसे हमारी बात नहीं, हमने उनका नंबर, नाम और एड्रेस वो हाँ। हमने क्लाइंट को दे दिया फॉर हर टू फॉलो अप विद हिम। हाँ। ठीक है? बिकॉज़ हम एक एक्सटेंट तक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिस एक्सटेंट तक हमें क्लाइंट अलाउ करता है इन्वेस्टिगेशन करना। उसके बियॉन्ड हम इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं है। हुँ, राइट? सो हमने उनको दे दी सारी, उन्होंने उनको पब्लिकली रिडिक्यूल किया अपने क्लब में। हुँ। ठीक है? हर जगह दिखाया कि देखो व्हाट शी डज़, एंड देन आफ्टर 6 months शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। हर डॉटर्स हेल्थ हैज़ आल्सो इम्प्रूव्ड। राइट? सो फिर मुझे उस चीज़ से लगा कि ब्लैक मैजिक तो होता ही होगा। अभी हुँ। जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो उसकी डॉटर की हेल्थ भी इम्प्रूव हो गई। उससे पहले इम्प्रूव कुछ भी तो नहीं हो रही होगा। थी, कुछ तो हो गई। हुँ, देन शी टोल्ड मी वन मोर थिंग कि वो उस तांत्रिक के पास भी गई थी, हुँ। और शी ऑफर्ड हिम डबल द मनी कि आप मेरे ऊपर से रिवर्स करो। ओह! जिसके बाद वो टच में थी, उसकी सिस्टर इन लॉ। ओके, हाँ, हाँ। ओके। देन कहती कि उसके बाद से मेरे ऊपर इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ। मैम आपने गजनी देखी है मूवी? देखिए, वैसा कोई केस भी आपने किया है? ऑलमोस्ट सेम केस ही हमने किया है गजनी उसका जैसा। नाम ही हमने गजनी रख हमने दिया इसलिए था। उसका नाम ही ओके। गजनी रख या दिया आमिर था। खान का केस तो नहीं है कोई? नहीं, नहीं, नहीं। हमारा वो केस ऐसा केस था, और मतलब इट वाज़ अ वो केस, अजीब ही केस था वो हाँ, तो। और आई वो कांट। आया भी उसी टाइम था, हाँ, जब मूवी वो के मूवी आई तभी तो आस-पास उसका थी, नाम तो हमने गजनी हमने रखा इसलिए था। उसका नाम ओके। गजनी ही क्या रख क्या दिया हाँ, था। था ये केस? केस ये था वो मतलब लाइक अ मदर एंड डॉटर केम टू अस। जो मदर और डॉटर थे वो आके मुझे बोले कि सी वी हैव कम हियर टू डिस्कस अ डिफरेंट काइंड ऑफ केस विद यू। बहुत सीरियस है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि जो मेरी डॉटर है, मदर एंड डॉटर वर क्वाइट यू नो पैली विद ईच अदर। तो कहते हैं जो मेरी डॉटर है, इसका बॉयफ्रेंड है। इसका जो बॉयफ्रेंड है उसको ना कोई थ्रेटन कर रहा है।
थ्रेटन कर रहा है इन द सेंस कि नॉट ओनली थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटन कर रहा है उसकी। उन्हें कैसे, उन्होंने मुझे एक पिक्चर निकाल के दी। पिक्चर में उस लड़के ने अपनी ही फोटोग्राफ ले रखी थी। उसमें कोई आदमी उसे घर के अंदर एंट्री करा, 3-4 लोग दीवार कूद के उसी कॉलोनी की। ही यूज्ड टू स्टे इन अ गेटेड कम्युनिटी। उस गेटेड कम्युनिटी में 3-4 लोग उससे घर में आए। 3-4 लोगों ने घर में आके उसकी खूब पिटाई करी और उसको ये बोला कि व्हाई आर यू इन रिलेशन विद दिस गर्ल, लीव हर, ठीक है, अदरवाइज विल किल यू, ठीक है। और उसको क्या किया, उसकी शर्ट उतारी और उसके नाइफ से उसकी पूरी बॉडी में स्क्रैचेस कर दिए ऐसे, और डीप स्क्रैचेस, डीप वुंड्स। और स्क्रैचेस जो थे ना, एक पैटर्न में थे, जैसे डिजाइन बना हुआ हो, ऐसे ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इट वाज इन अ पैटर्न, पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस कर दिए। बैक पे कोई स्क्रैच नहीं था, ओके। ठीक है, फ्रंट पे थे सारे स्क्रैचेस, ठीक है। सो अब और स्क्रैचेस डीप वुंड्स थे, आई वुड नॉट से स्क्रैचेस, डीप वुंड्स उसमें दिख रहा clear- था। वो घबरा गए बहुत ज्यादा, मदर डॉटर। उन्होंने कहा कि अगर वो इसके साथ ऐसा कर सकते हैं, मेरी डॉटर को कितना हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है, आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करो। फिर उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि उस लड़के ने हमें ये बताया कि भाई वो जा रहा था और जब वापस आ रहा था वहाँ से, अपने ऑफिस से वापस आ रहा था, दिस वाज आफ्टर द वुंड्स, ठीक है। जब वो थोड़े से हील अप भी होने शुरू हो गए थे, वुंड्स 2 महीने पहले की बात थी और ये अब की बात है, कि जब वो वापस आ रहा था तो वापस आते हुए कोई उसको फॉलो कर रहा था। एक डार्क पैच पे एक गाड़ी ने उसको ओवरटेक किया और ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को रोक दिया। जब उसने गाड़ी रोक दी तो उसमें 3-4 लोग आए, उसके हाथ में जो है वो उसकी गाड़ी की चाबी निकाली और बुशेस में फेंक दी पीछे, और बुशेस में फेंक के उसको 3-4 थप्पड़ मारे और उसके मुंह में ना एक कागज ठूस के चले गए। और कागज में ये लिखा था, इफ यू आर गोइंग टू बी विद दिस गर्ल, वी आर गोइंग टू किल यू, ठीक है। सो और ऊबड़ खाबड़ सा था वो। अब हमने जो है उसमें जो ऊबड़ खाबड़ पेपर था वो हमने क्या किया कि वो हमने उनसे अपनी कस्टडी में ले लिया। उसमें लिख रखा था क्लियरली। तो घबराने वाली बात थी, इट्स अ सीरियस मैटर, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज हैपनिंग, इट्स अ क्राइम। मैंने उसने पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट किया ये सारी चीज़ें? क्या तो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहता वो, ठीक है। वो ये कहता है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करूंगा, अननेसेसरली मैं किसी की लड़की की इमेज को खराब नहीं कर सकता। पुलिस तुम्हारे घर भी आएगी, तुम्हारे से भी क्वेश्चनिंग करेगी, सब कुछ करेगी, मैं किसी लड़की की इमेज को खराब नहीं करूंगा, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू रिपोर्ट दिस मैटर टू द पुलिस, आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। नाउ द मदर एंड द डॉटर वर क्वाइट कंफ्यूज्ड कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब हमने ना उसके ऊपर, लड़के के ऊपर उसका बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश करी पहले। जब हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो हमें पता लगा कि ये बचपन में इस पर्सन को पहले तो हमने इवेंट्स को वेरीफाई करने की कोशिश करी। इवेंट्स को हमने वेरीफाई किया तो जो उसने कहा था दीवार कूद के लोग आए थे उससे घर में, हमने वहां पे जाके उसकी दीवार देखी। हमने दीवार के उधर की साइड भी देखी, इधर की साइड भी देखी, वहां पे कोई चांस ही नहीं था कोई कूद के वहां से अंदर आ सके। और अंदर आके उसने, वो कहते कि जब वो आए तो तुमने चिल्लाया क्यों नहीं, ठीक है। तो कहते मैं चिल्लाया था, ठीक है, लेकिन इतनी देर में गाड़ा था, इतनी देर में भाग भी गए, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो दीवार वॉल इतनी ऊंची थी कि कोई उसके अंदर कूद के आ जाए, ठीक है, और कूद के इतनी सी देर में जब गार्ड है वो वापस भी चला जाए, ठीक है। इट वॉज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था। फिर हमने क्या किया कि उस पैच पे गए जिस पैच पे उसने कहा था कि मेरी गाड़ी रुकवाई थी और मेरी चाबी बुशेस में फेंक दी थी, ठीक है। तो हम उस पैच पे गए। उस पैच पे जाके हमने सारे सीसीटीवी कैमरास चेक किए उस दिन के, उसमें हमें कोई इवेंट ऐसा नजर नहीं आया, ठीक है। तो सेकंड चीज नेगेट हो गई। थर्ड, जो उसने कहा कि उसके मुंह में कागज डाल के गए थे, उसमें हमने उसको सलाइवा टेस्ट कराया फॉरेंसिक लैब में भेज के कि इसमें सलाइवा है या नहीं है। उसमें कोई सलाइवा ही नहीं था, ठीक है, बस उसको ऐसे करके और वो दिया हुआ था, ठीक है। अब हमें शक हुआ कि क्या ये कुक्ड अप स्टोरीज हैं? अगर ये कुक्ड अप स्टोरीज तो क्यों है, वाई इज ही डूइंग इट, ठीक है। फिर हम उसमें डीप रिसर्च हमने करनी शुरू करी। जब हमने डीप रिसर्च करी तो हमें ये पता चला कि हमने पहले तो उसका बैकग्राउंड चेक किया, तो हमें पता लगा कि ये ना बचपन से बहुत पॉजेसिव रहा है, ऑब्सेस्ड होता है ये अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसको बचपन से ही साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, इसके बहुत फ्रेंड्स भी नहीं है, इसलिए इसकी फ्रेंडशिप लेवल इसका 0 है, खास फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है। इसकी जितनी पहले गर्लफ्रेंड्स थी, ठीक है, उनके साथ भी इसका बड़े शॉर्ट टाइम में ब्रेकअप हो गया था, ठीक है। सो ये तो नहीं पता चला कि क्यों हुआ था उनका ब्रेकअप, बिकॉज हम उनको नहीं ढूंढ पाए जिसका उनका अफेयर था पहले। लेकिन फिर जब हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें ये पता चला कि अच्छा, हमने अपनी क्लाइंट को, हमने उसको अपनी स्टोरी नहीं बताई कि हमें क्या क्या अब तक पता चला है। वी अगेन कॉल्ड हर फॉर एन इंटरव्यू। हमने उससे पूछा कि आपके जो रिलेशनशिप इस बॉय के साथ चल रहा है, कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें? कहते हैं कि ही सस्पेक्ट्स मी अ लॉट, ठीक है, उसको ये लगता है। और देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड इन माई कॉलेज, मैं उसके साथ उठती बैठती हूँ, हंसती हूँ, तो इसको ये लगता है कि
ये जो पर्सन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इस वजह से हमारे झगड़े होते थे, ठीक है। अब हमें उससे क्यों मिल गया, ठीक है। उसके पास वो उस लड़की को क्या दिखाना चाहता था, वो ये दिखाना चाहता था कि देखो मेरे ऊपर कितने बड़े बड़े अटैक्स हो रहे हैं तुम्हारी वजह से, यू आर द कल्प्रिट, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, मैं पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड यू आर रोमिंग अराउंड विद अदर पीपल। उसको साइकोलॉजिकली सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज एक्चुअली अ साइकोपैथ लवर। जब हमने उसकी पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन बैकग्राउंड की करी तो वी कुड फाइंड आउट, हमने उससे कुछ प्रिस्क्रिप्शन भी निकाल लिए जिसमें वो साइकेट्रिस्ट से जाके, उसके पेरेंट्स उसको लेके गए थे साइकेट्रिस्ट के पास एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसने अपना ट्रीटमेंट भी कराया था, ठीक है। फिर हमने सारी चीज़ें अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करी। फिर हमने ये बोला कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं सारे, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने खुद करी हैं, कोई भी इस पैटर्न में, ठीक है, किसी को वो नहीं कर सकता। एक कोई कोई आपके ऊपर अटैक करने आएगा, कोई एक पैटर्न में डिजाइन बना के नहीं जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। और ये डिजाइन फ्रंट में क्यों है, बैक में क्यों नहीं है, उन्होंने आपकी बैक पे क्यों नहीं हिट किया, आप जहां पर आपका हाथ नहीं जा सकता वहां पे कोई भी हिट नहीं है, ठीक है। सारे हिट्स वहीं पर हैं जहां पर आपका हाथ जा सकता है, राइट। और सलाइवा उसमें से मिला नहीं है, उस एरिया में जहाँ पे गाड़ी वो बता रहे हैं वहां पे कभी गाड़ी पार्क ही नहीं हुई है। तो वी कुड फाइंड आउट दैट दिस बॉय इज हिमसेल्फ डूइंग इट टू हिम, ठीक है। फिर इस फैमिली ने जाके बॉय को डायरेक्टली कन्फ्रंट किया, ठीक है। दे टुक सम पुलिस गाय अलोंग विद देम, ठीक है, एंड ही कन्फेस्ड टू एवरीथिंग। ही कन्फेस्ड कि हाँ मैंने किया है डर की वजह से, और उस टाइम से फिर देन शी एक्चुअली ब्रोक अप विद हिम। हाँ, तो मतलब यू नेवर नो कि व्हाट कम्स अप इन फ्रंट ऑफ यू। तो हमने उसका नाम गजनी इसलिए रखा उस केस का बिकॉज गजनी में भी अपने टैटूज बनवा लेते ना अपनी बॉडी पे, तो उसने भी अपने यहाँ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड से अपने टैटू बना लिए थे, तो भी दैट इज व्हाई नेम्ड हिम गजनी। श्योर। मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आई एम श्योर बहुत सारे लव के केसेस भी आते होंगे, शादी से पहले भी लोग चाहते होंगे देखना, तो बहुत सारे बिट्रेयल्स भी आजकल हम देख ही रहे हैं। सो ज़्यादातर आपके हिसाब से लड़के धोखा दे रहे हैं, लड़कियां धोखा दे रही हैं? सी अगर हम इसमें देखें, अगर मैं अब बात करूँ, जब ये प्रोफेशन में आई थी आज से 20 साल पहले, तो रेशियो बॉयज़ का ज़्यादा था, गर्ल्स का कम था। बट करंट सिनेरियो में स्पेशली ना मेट्रो सिटीज़, जैसे हम दिल्ली की बात करें, बॉम्बे, चंडीगढ़, जो मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं, आई विल से इट्स अ इक्वल रेशियो। और अदरवाइज लाइक 60-40 तो है, अगर 60 मेल्स हैं तो 40% फीमेल्स हैं, और 50-50 रेशियो है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर हम ये बात करें, जैसे आजकल ये एक नया है ऑफ लेट, फॉल्स रेप केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो ये तो फीमेल्स ही डाल रही हैं। और अगर हम पोस्ट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात भी करें, तो आज की डेट में इवन कोर्ट्स भी समझने लगी हैं कि आउट ऑफ 100 केसेस 90 केसेस में फॉल्स केसेस डाले जाते हैं। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक स्टैंडर्ड डल गया कि अगर डिस्प्यूट है तो 498 तो डालना ही डालना है, डोमेस्टिक वायलेंस डालना है, फिजिकल अब्यूज डालना है, डॉरी डालना ही डालना है। एक्चुअल है या नहीं है, लेकिन डलते हैं ये केसेस। ओके। सो अब ये रेशियो बहुत ज्यादा आ गया है। ओके, गॉट इट। सर जैसे पुलिस के साथ बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व रहते हैं, रिश्वत कितनी चलती है पुलिस में? ये तो सारी मूवीज में दिखाते हैं, अब इसके बारे में कोई क्या कह सकता है, एवरीवन नोज। मतलब बहुत रियल हो गई ये, तो आई थिंक अगर कोई नहीं भी बोलेगा कोर्ट खुद बता देगा आज तो की सब डेट। सभी सब जानते हैं कि हर जगह ही होती है। कितना कि मतलब मैं पूछना चाहता हूँ एज अ डिटेक्टिव, पुलिस में कितनी रिश्वत चलती है? देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है, बट आई नो फॉर श्योर कि चलती तो है, और ऑल ओवर इंडिया की कहीं की ये पुलिस हो हर जगह चलती है, छोटी स्टेट्स में इनफैक्ट ज़्यादा होती है। बट लेकिन मैंने एक बात देखी है, ऑब्जर्व करी है, पुलिस के साथ इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। पुलिस ना अब एथिकल हो गई है, एथिकल इन द सेंस एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ की, जैसे Sure. हमारा दिल्ली पुलिस है, इट इज़ वेरी एथिकल पुलिस, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता कि कौन उसमें से लेते हैं पैसे या कौन नहीं लेते हैं, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि गलत काम करने के लिए पैसे नहीं लेते। मतलब कि अगर आपका काम जेन्युइन है, आपकी हेल्प हो सकती है, तो आपकी हेल्प करेंगे। ज़बरदस्ती किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए पैसा लेना, कितने पैसे तक पुलिस ले लेती है? आई कैन नॉट से दैट, इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता है कितने लेते हैं कितना नहीं। वो बाद में मेरे ख्याल बताओगे। से मेरे ख्याल से हर केस के उसकी सेंसिटिविटी के हिसाब से ही पैसे होते Sure. होंगे। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो आईबी और रॉ के भी लोग आपके साथ काम करते हैं, जो फॉर्मर ऑब्वियसली आईबी और रॉ में रह चुके हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या होता है? क्योंकि ये इंडिया की जो सबसे क्रेडिबल एजेंसीज है वहां से आ रहे हैं,
और जब ऐसे लोग आपके साथ ऑन बोर्ड हैं तो इनका एक्सपीरियंस कैसा होता है और क्या चीज़ अलग ये लोग लेकर आते हैं जब ऐसे लोग आपके साथ काम देखो कर मैं रहे हैं? आपको बताता हूँ क्या होता है कि एक तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रह के ना इनका इंटेलिजेंस गैदरिंग के जो तरीके होते हैं, ठीक है, वो इनको आते हैं अच्छी तरीके से। वो कई जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं हमें कि जैसे? इसको इस तरीके से कर सकते हैं काम को, ठीक है। जैसे कि अब एक पर्सन कहीं पे रहता है, हम्म, ठीक है, हमें ये पर्सन तो पता है कि यहाँ पे रहता है, हमें उसका सिर्फ मोबाइल नंबर निकालना है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका मोबाइल नंबर निकालना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि एक कोरियर की शीट बना दी। हमारे ही आदमी एक अ, उसके पास एक बैंक का कोरियर लेके गया और उससे साइन और उसका नंबर लेके आ गया, हम्म, ठीक है। तो छोटा सा मैंने आपको हम्म, छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बड़े बड़े। और फिर जो इनकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, ये क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशंस बहुत सेंसिटिव नेचर की होती हैं, कॉर्पोरेट नेचर भी होता है, मैंने कहा था पॉलिटिकल नेचर भी होता है, तो इनकी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं। इनको पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है और कितने पैरामीटर्स पे हम पैरेलली इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज दैट दे ब्रिंग अलॉन्ग विद देम। एंड मोर ओवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पास करके आते हैं तो ब्रेनी तो सभी होते हैं ना। हम्म, हाँ, इट इज़ नॉट दैट कि दे लैक इन एप्टीट्यूड। पूरी ज़िंदगी उन्होंने वहाँ पे बिताई होती है, अलग अलग केसेस किए होते हैं और रिमोटेस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द कंट्री में किए होते हैं। हम्म, एंड वन पॉइंट आई ऑल्सो ऐड, इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होती है। कैसे? मतलब जैसे मैं गजनी का एग्जांपल दूंगी, जैसे हमने इनिशियली पिक्चर देख के ये नहीं ऑब्जर्व किया था कि ऐसे राइट में मार्क्स कैसे, अगर कोई बाहर से गून आएगा तो ऐसे मारेगा, वो ऐसे कैसे मारेगा, एक सामने से अगर आप नाइफ से मारो तो ऐसे तो ऐसा मारोगे ना, डिज़ाइन नहीं बनाएगा। ऐसे डिजाइन नहीं बनाएगा। हम्म, तो जब वो फोटोग्राफ्स हमारे पास आई तो एट ग्लांस हम तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर रहे थे, तो वन ऑफ दैट आईबी ऑफिसर जो उस टाइम हमारे साथ है, उन्होंने इमीडिएटली बोला कि ये आउट बाहर से बंदा आके नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आप नाइफ ऐसे मारोगे, ऐसे डिजाइन नहीं मारोगे, ऐसे नहीं दोनों मारोगे। नाइफ से नहीं उनका मारोगे। पहली बार में व्यू आया था, तो उनका सेल्फ इंफ्लिक्टेड वुंड्स लग रहा है उनका मुझे। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही था कि सेल्फ, जो हम भी उस टाइम एकदम से आप नहीं ऑब्जर्व कर पाते। तो व्हाट आई फील, ये जो आईबी और रॉ ऑफिसर्स जो होते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है कि वो चीजों को देख के एट ग्लांस ऑब्जर्व करके इनिशियल दे देते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। इवन मनी पुलिस ऑफिसर, सीनियर लेवल पुलिस ऑफिसर वर्किंग विद अस, तो वो भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स। तो जैसे? like we have with us Mr. Govind Sharma, he's another director in the company. We have Mr. Kuldeep Lamba, he's जो also गोविंद शर्मा, उनका कैसा रहा है पास्ट रिकॉर्ड? Mr. Govind Sharma has been the main IO of Parliament attack case. वो Okay, he was into special cell. I would not like to say it on camera about him. Let him say about it himself. मैं कई सारे सेंसिटिव केसेस किए हैं, लाल किला वाला केस किया, ऐसे बहुत सारे केसेस किए हैं। We have with us IG RP Singh, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो हमारी लखनऊ ब्रांच देखते हैं। तो ही हैज़ बीन एन IG इन लखनऊ, तो ही इज़ ऑल्सो विद अस। वी हैव विद अस ब्रिगेडियर कपूर। ओके, या ओके, ओके। तो बहुत क्रेडिबल नेटवर्क सीम्स टू बी कि यहाँ से और आई एम श्योर क्योंकि वो वहाँ पे अगर कोई आईजी रहा है तो उसके पास उस एरिया का पूरा नेटवर्क और इन्फॉर्मेंट्स बहुत इन्फॉर्मेंट्स हमारे अपने बहुत हैं, क्योंकि कितने क्या है इन्फॉर्मेंट्स हैं आपके पास? वी हैव गॉट मोर देन 14,000 इन्फॉर्मेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ओह! वी हैव गॉट 11 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री, राइट। सो हमें हर जगह इन्फॉर्मेंट्स बनाने पड़ते हैं। हमारे क्या है कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी जाओगे ना, अगर आप करियर्स पेज पे जाओगे, करियर्स पेज पे हमने स्पेशली डाल रखा है जो भी हमारे से इन्फॉर्मेंट बनना चाहे वो हमारे इन्फॉर्मेंट बन सकता है। वो क्या है कि अपना CV अपलोड करे, अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करे, ठीक है, और क्लिक करे कि दैट ही वांट्स टू बिकम इन्फॉर्मेंट। वो इन्फॉर्मेंट बनने के लिए उसको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के किसी एप्टीट्यूड टेस्ट की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ही वुड जस्ट रजिस्टर अस विद अस एज एन इन्फॉर्मेंट। जब वो हमारे साथ रजिस्टर कर लेता है, तो जब उस पर्टिकुलर एरिया की हमारे पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन आती है, जिस पर्टिकुलर एरिया में हमारा इन्फॉर्मेंट रहता है, हम इसके बारे में पहले तो हम इनका बैकग्राउंड चेक कराते हैं प्रॉपर, जो हमारे वेबसाइट पर अपलोड होते हैं CVs। बैकग्राउंड चेक होने के बाद जो जेन्युइन प्रोफाइल्स होती हैं, उन जेन्युइन प्रोफाइल्स को जब उनके एरिया का कोई काम पड़ता है, बिकॉज एक आदमी अपने लोकल एरिया में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है भले बजाय कि बाहर का आदमी वहाँ पे जाकर काम करे। तो उस एरिया से इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम अपने इन्फॉर्मेंट नेटवर्क को यूज़ करते हैं कि आप हमारे को इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। तो ऐसे हमने बहुत बड़ा एक डाटाबेस इकट्ठा किया हुआ है। वंडरफुल, इट वाज बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टोरीज एंड आई एम श्योर कि आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग होगा लोगों के लिए एंड I just hope so. Yes. Yeah. yes, thank you so much, Yeah. especially thanks to you for Thank being on you. the show. बहुत सारी स्टोरीज एंड स्पेशली जिस तरह से आपने मुझे बताया कि वो जो इमोशन होता है लोगों का
जब वो एक केस पूरा हो जाता है, पैसे तो कोई आई थिंक कोई भी दे सकता है, करेक्ट। बट उसके मन की इतनी कोई लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको हटाना आई थिंक दैट इज लोग कितनी दुआएं देके जाते हैं, वोंट इवन इमेजिन। यस एक सेल्फ हाँ, सेटिस्फेक्शन भी बहुत होता है कि भी satisfaction मिलती है। जस्टिफाइड कि Yeah. हमने उसको एक किसी की हेल्प help करी करी। है, किसी Sure, की sure. मॉनेटरी सेपरेट, बट हमने किसी की हेल्प करी है, राइट उसको एक प्रॉब्लम से निकाला और हम Right. आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं क्लाइंट्स की, नॉट ओनली विद इन्वेस्टिगेशन बट विद लॉट ऑफ काउंसलिंग आल्सो। श्योर श्योर। जाते जाते कोई एज अ डिटेक्टिव हमारी ऑडियंस को कुछ आप कोई ट्रिक या कोई मैसेज देना चाहेंगे? आई वुड ओनली से वन थिंग, ट्रस्ट बट वेरीफाई, विच मीन्स कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें जो है ट्रस्ट करना चाहिए लोगों पे, विच इज़ ओके, ठीक है, ट्रस्ट करना इज़ ओके, बट वेरीफाई करके ट्रस्ट करना चाहिए, राइट। सो इट इज़ नॉट समथिंग ब्लाइंडली किसी को बिलीव नहीं करना चाहिए, देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रॉड गोइंग आपने ऑन। शादी करने से पहले वेरीफाई किया था? यस सीरियसली? यस सीरियसली? Yes, I married my sister. I verified. I'm my my relatives get married. They get all the people verified through नहीं, us. अपनी शादी के लिए? अपनी शादी के लिए मुझे verify वैसे नहीं किया था। He can't say in front of camera, in front of me in fact. नहीं, मैं क्रॉस क्वेश्चन मैम से भी करूंगा। We knew each other before marriage for a long time, right? So उसकी जरूरत पड़ी नहीं। ओके। बट हस्बैंड वाइफ में आप एक दूसरे को वेरीफाई तो कहीं ना कहीं करते रहते हो ना। तो आई से दैट शी इज अ बिगर डिटेक्टिव देन मी, बिकॉज शी इन्वेस्टिगेट्स ऑन मी। Perfect. Thank you so much, sir. Thank you Yes, so thank much, ma'am. Thank you. Thank you.